अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हाजरीन, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और तमाम मुसलमान जो इस वक्त ABN की ये स्पेशल ईद का जो है शो देख रहे हैं, आपको मेरी तरफ से, मुनीब हामिद की तरफ से ईद मुबारक। और मैं हूँ सोनिया लोधी। राइज एंड शाइन, खुशामदीद पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद उल अजहा का दिन दीन इस्लाम के सबसे अफजल और अहम दिनों में से एक है। ये दिन हमें एहसास दिलाता है कि हमें अल्लाह तबारक ताला की इताअत पर राजी रहना चाहिए। अपनी जान माल इज्जत को अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बान कर देने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए, और बेशक अल्लाह ताला ही इसकी बेहतर हिफाजत करने वाला है। बेशक बेशक और बेशक अपने तमाम मामलात को अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द करना ही बेहतरीन अमल है, और यही हमें इस मुक़द्दस दिन से सबक मिलता है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की खुशियाँ आप तमाम तर लोगों को मुबारक हो, लेकिन इन खुशियों में उन तमाम तर लोगों को शरीक रखना भी ज़रूरी है जो माली इस्ताआत नहीं रखते, क्योंकि खुशी मनाना उनका भी हक है। बिल्कुल, तो इस ईद पर आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आप अपने इर्द गिर्द अहबाब खुशियाँ जो मना रहे हैं उनके साथ साथ जितने भी लोग आपके आसपास हैं उन सब के साथ मिलकर आपको खुशियाँ बनानी है, गोश्त सब में बांटना है, मोहब्बतें बिखेरनी है, मोहब्बतें समेटनी है। ABN न्यूज़ की टीम भी आपके लिए ईद की भरपूर खुशियाँ लेकर हाजिर हुई है। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने बड़े दिल अजीज मेहमानों से, पसंदीदा लोगों से, और ईद की खुशियों को करेंगे मिलकर दोबाला। बिल्कुल दोबाला करेंगे, और एक बार फिर मैं ये मौका लेके पूरे ABN की टीम की तरफ से और साफ की टीम की तरफ से आप सबको जो है ईद मुबारक कहना चाहता हूं। और आज जो है आप लोगों को पता है ईद का दिन है, तो आप लोगों ने नहीं भूलना, जब भी आप लोगों ने खाना पकाना है, आपने बारबेक्यू करना है, तो मेक श्योर कि आपने कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जो कि 60 साल से आपके मजेदार मोमेंट्स का हिस्सा रहा है, आपने कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति को नहीं भूलना। बिल्कुल, नो मैटर व्हाट ओकेजन, कोई भी ओकेजन हो, लेकिन खाना जो है वो कश्मीर बनास्पति और कुकिंग ऑयल में ही बनना चाहिए। खुशी हो या फिर यू फीलिंग सैड, किसी को मनाना हो या स्ट्रेस भगाना हो, खाना हैज ऑलवेज बीन द परफेक्ट बहाना। तो अपना भी खाना बनाए कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। बिल्कुल, हमने रखे हुए खाने छाने बना के ये भी उसी में बनाया है। मेरे बराबर में भी तशरीफ फरमा है, अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल जी, अब अपने खूबसूरत गेस्ट्स को जी वेलकम करते हैं। मेरी राइट की जानिब है सहर कामरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, आप सेनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक मैम, ईद मुबारक। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज के दिन तो आप, माशाल्लाह से। वैसे भी लगती हैं, लेकिन आज ज्यादा लग रही हैं। मुझे लगता है वो ईद की रौनक। ईद की रौनक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट कौन है जी? नेक्स्ट हमारे पास है इरफान अहमद साहब। आप राइटर हैं माशाल्लाह से, दिखा रही हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, बल्कि ईद मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक जी, यू। मेरी तरफ जो है वो तशरीफ फरमा है मलिक अबरार साहब, जो कि साबिक MNA हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत जी, पूरे पाकिस्तान को, जितने भी पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं या दुनिया में हैं, आज का जो दिन है सबको मुबारक हो। बिल्कुल, और सर डिविजनल प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अच्छा मुनीब, और कौन है वहाँ पे बैठे, मुझे समझ में नहीं आ रही कौन है। अच्छा, ये स्पेशल गेस्ट हैं ख़वातीन हज़रात, ये अभी किसको बुलाया है स्पेशली ये? मुल्तान से आए हैं, और ये दम कर रहे थे। मेरी बात हुई कॉल के ऊपर, और उन्होंने कहा कि मुनीब मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, और वो तमाम तरह अपने जो काम है वहाँ पे छोड़कर आ गए हैं। वन एंड ओनली शाह महमूद कुरैशी साहब जी, बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से पूरी कौम को बहुत बहुत ईद मुबारक। जहां मुनीब ने दम का जिक्र किया तो मैं मुनीब के बकरे को दम करने आया हूँ। ओह अच्छा। इशा साहब सिर्फ बकरों को दम करते हैं? देखिए अभी तो हालात, कुर्बानी तो हम दे रहे हैं। मलक साहब बताइए ना, कुछ सिफारिश कीजिए, कुर्बानी कौन दे रहा है? शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर साहिबा, अभी बताइए कितनी कुर्बानियां दी मैंने? बिल्कुल, कितनी कुर्बानियां दी? बिल्कुल पाकिस्तान कुर्बान करना चाहते थे आप। अल्लाह ताला ने रहम फरमाया पाकिस्तान को, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मैं ईद पे ये बात नहीं करना चाहती, लेकिन चले थोड़ा सा चेंज करती हूँ। बिल्कुल, मैं भी आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम मुसलमानों को जो दुनिया भर में आज ईद मना रहे हैं, सबको ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह करे कि ईद हमारे लिए रहमत और बरकतों का पैगाम लेकर आए, खुशियों का पैगाम लेकर आए, अमन का पैगाम लेकर आए, और पाकिस्तान को जो है बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर जो है वो
پاکستان کی سالمیت کے لیے, استحکام کے لیے, پروگریس کے لیے, پراسپیرٹی کے لیے سب دعائیں کریں. جب جو بھی آپ اپنی نماز پڑھیں اس ضرور پاکستان کے لیے دعا کریں. دم جو ہے وہ آپ کا کلیجی تو کھائیں گے آج ہم آپ کے ہاتھ سے, کلیجی تو کھلائیں گے آپ, کلیجی. آپ اس دفعہ کلیجی کھانا کیا چاہتے ہیں یہ بتائیے. بتائیں آپ کا نا کوئی پتہ نہیں لگتا, آپ جو ہے نا کبھی ادھر رخ کرتے ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ارادے نا ہمیشہ آپ کے. دیکھیے آج تو عید کا دن ہے اور اتحاد کی بات ہونی چاہیے. کیوں ملک صاحب, بڑا گوشت کھلائیں گے, دستی نام کھلائیں گے, ایسے ہی. اس دفعہ آپ کس سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میری تو یہ آپ کے درمیان بات ہے, بلاول صاحب سے کہیے کہ مجھے دعوت دیں. بلاول صاحب نے تو آپ کو بتا دیا تھا نا, انہوں نے تو بتا دیا تھا, انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ ذرا محتاط رہے. انہوں نے یہ کہا تھا یہ قربانی آ رہی ہے, قربانی ہونے سے بچ جائیں. عرفان صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عید جو ہے نا یہ کلچرلی بڑا انرچڈ ہمارا یہ تہوار ہوتا ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں, صرف میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک میں نہیں بلکہ وہ جو کمیونٹیز دوسرے ملکوں میں بھی ہیں وہاں بھی اس کو بڑی شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے. لیکن میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جو لوگ اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کبھی یہاں آ کے, خاص طور پہ جو جنریشن ہے, نئے بچے جو ہیں جو وہاں پیدا ہوئے, وہ کبھی آ کے یہاں دیکھیں یہ عید. ایون ہمارا رمضان, چھوٹی عید اور یہ بڑی عید جو ہے میٹھی عید, اور یہ جو عید ہے تو اس میں جو فیسٹیوٹی ہے, جو ایک وہ کمیونل ہیپننگ ہے اور جو ایک سیلیبریشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی ہیلدی اور بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ایسے بالکل ایسے. سحر صاحبہ عید کا آغاز کیسے کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں عید کا آغاز خواتین کا جنرلی کچن سے شروع ہوتا ہے. اسٹارٹ ہی کچن سے ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ابھی عرفان صاحب نے اوورسیز پاکستانی کی بات کی تو میں نے بہت عرصہ پاکستان سے باہر گزارا ہے, اور میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں, عید کے رنگ مدھم نہیں پڑتے, جذبے بھی وہی ہوتے ہیں, فیسٹیوٹی بھی وہی ہوتی ہے, آپس میں ملنا جلنا بھی ویسا ہی ہوتا ہے, اور پاکستان کو دل میں رکھتے بھی ہیں. تو باقی یہ کہ صبح کلیجی ڈیفینیٹلی آئی تھنک ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے پکا کے. بالکل اینڈ دین اس کے بعد پھر جو ہے وہ سیکنڈ تقریباً ایک دن ہوتا ہے جو تمام ریلیٹیو ہماری طرف آتے ہیں, اگلے دن یہ تو چلتا رہتا ہے. سلسلہ 3 دن ہم کہتے ہیں عید منانے, لیکن وہ 3 دن ختم نہیں ہوتا کیونکہ سب نے جو ہے نا گوشت فریج میں ہی رکھنا ہے. بالکل بالکل. شاہ صاحب آپ بتائیے آپ کی عید کیسے شروع ہوتی ہے؟ دم کرتے ہوئے؟ دیکھیے دم تو پورا سال چلتا رہتا ہے, لیکن ابھی ہم اسمبلی میں نہیں ہیں تو اب جو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسائی کا کاروبار شروع کر لیا جائے. اچھا تو یہ شروع کر لیا جائے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ کولیب کیوں نہیں کیا آپ نے؟ پھر تو یہ پی ٹی کے ہو جائے گا نا, پاکستان طریقے کسائی. دیکھیے تقریب ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن دعا کریں کہ میرا وہ دم کام کر جائے اور میں وزیر اعظم پاکستان بن جاؤں. کیا بات ہے, خواہش میں دم ملک صاحب آپ کی عید کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ عید سے چند دن پہلے اپنے فیملی کو لے کر, بچوں کو لے کر مختلف جگہ منڈیوں میں جاتے ہیں. وہاں جا کر اپنی پسند کا, اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی قربانی کے لیے انہیں جانور پسند آتا ہے وہ لے کر آتے ہیں. بچے اکثر آتے ہیں, جب انہیں نہلاتے ہیں خوش ہوتے ہیں. یہ ایک جذبہ ایک قربانی کا ہے جو ایک سنت ابراہیمی سے چلا, اور اس کے وہ آگے لے کر جا کر جب ہم جتنے بھی مسلمان اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس میں بہت سارا قربانی کا ان کے ساتھ بات بھی ہوتی ہے, شعر بھی ہوتی ہے, اور بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا جذبہ جو ہے یہ ایک دینی جذبہ ہے, اور اس میں جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے وہ کم ہے. اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ دیکھیں, ایک تو بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے سب انسان کو اللہ نے بنایا, اور اللہ نے جس کو جو عزت دی, جو مقام دیا, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں, لیکن سارا سال مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑے پیسے جمع کر کے عید قربان میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ان کی اس جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ جو ان کی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا, شاید انہیں ان پیسوں سے شاید وہ انہیں کوئی اور چیز ضرورت ہو, وہ اس کو اگنور کر کے
कुर्बानी के जज्बे को सामने रख के, सुन्नत इब्राहिमी को सामने रख के उस पे अपना जब हिस्सा डालते हैं, तो क्योंकि कुर्बानी जो बंदा भी करता है, जो मुसलमान भी करता है, इन्नमल अमाल बिन्नियात, ये नियत का मामला अल्लाह जानता है। और मैं ये समझता हूँ ये जो लोग मेहनत मजदूरी मशक्कत करके इसमें हिस्सा डालते हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ। जिस तरह हमारे इरफान भाई ने कहा है कि दुनिया के दूसरे ममालिक में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनके अंदर जाज भी होती है, बच्चे भी, वहाँ ये होता है कि उनकी कुछ जो कम्युनिटी है किसी जगह ज्यादा तादाद में नहीं होते, लेकिन फिर वो कुर्बानी करने के बाद 2-3 दिन वो एक दूसरे के साथ आना जाना, या किसी पार्क में या किसी होटल में गेट टूगेदर करना। सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वो मक्का शरीफ में होता है, जो आप देखते होंगे हज के बिल्कुल दूसरे दिन जो ईद कुर्बान का होता है, तो उससे जो जितना ज्यादा गोश्त उन ममालिक में जाता है जो ममालिक बहुत ही रह चुके होते हैं, और वहाँ ये गोश्त भेजना। और मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से ये कहूँगा कि ये कुर्बानी देना ये सुन्नत इब्राहिमी भी है, और जिन लोगों के पास इस्ताद है वो ज्यादा कुर्बानी करें। और कुर्बानी करने के फौरन बाद दीन के अंदर है इसका 3 हिस्से होते हैं, जो 3 हिस्से बनाए जाते हैं, एक खेश का, एक दरवेश का, एक अपना। उन हिस्सों को जिस तरह 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उन हिस्सों को लेकर उन बस्तियों में पहुंच जाएं जो लोग कुर्बानी होते हैं ना सर जी, जो हिस्से होते हैं शाह साहब तीनों अपने घर ले जाते हैं। मैं शाह साहब मैं शाह साहब की तरफ बाद में आऊंगा, ये मैं बात मुकम्मल कर लूं। जी सर, उन लोगों तक पहुंचा देने चाहिए जो लोग उस बस्ती में रहते हैं जहां कुर्बानी का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा होता, उनके उन हालात की वजह से जज्बा उनमें मौजूद होता है, लेकिन अल्लाह ताला की जात हम इंसानों को एक दूसरे के साथ भाईचारे का जो सबक है वो इससे मिलता है। तो शाह साहब का जो मसला है, इनकी 4 साल पिछले 5 साल दम नहीं चला, गिरनी साहब के दम के जेरे साया रहे हैं, अब बाहर आ गए हैं, दम चलेगा, और मुझे यकीन है कि अब दम चलेगा। शाह साहब देखिए, दमादम मस्त कलंदर होगा। आपको याद होगा कि 2012 में जब वजीर खारजा था, ठीक है, जब मैंने नीयत ठीक नहीं थी आपकी, देखिए नीयत ठीक नहीं थी, देखिए ऐसा कहीं पे नजर कहीं पे निशाना। शाह साहब ये कैसी नहीं कर रहे आप। और मलक साहब, ईद होती थी जो हम नसिया गली में गुजारा करते थे, ठीक है, तमाम पार्टी सरबराहान मौजूद हुआ करते थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला शाह महमूद कुरैशी ही पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म है। और मैं आंख खुल गई इस तवज्जुह देखिए मैं इस तवज्जुह से जी अभी भी कहता हूँ, शाह साहब वजारत लेनी है, वजारत लेंगे या नहीं लेंगे, ये कभी वजीर आला है, कभी वजीर आजम, इसी चक्कर में ना यहाँ के ना वहाँ के। देखिए वजीर गोश्त की भी कोई मिनिस्ट्री बना दे। देखिए आपको वजीर आला बना देंगे। सही है जी। देखिए मैं जो ना बड़ी लॉयल कारकुन हूँ अपनी पार्टी की, उससे बड़े खुश हूँ। जो शनाख्त है ना, जो मोहब्बत है शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा से, उनकी वो लाजवाल है, उसके आगे किसी चीज की कोई फिर हमें पीपल्स पार्टी में ले जाए, गलेजी खिला दे या राम तलानी खिला दे, तो मलक साहब कुछ तो खिलाएं। नहीं तो पहले तो ये थे ना, मैंने बताया ना कि पहले आपके यहाँ आपको ने वो उस इज्जत नहीं की जो आपको पीपल्स पार्टी ने दी। हाय वो कहते हैं ना, अच्छा मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। आप ऐसा करें कि जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी ने आपके बारे में कहा था उसको बार बार सुने, वो बड़ा अफाका होगा उससे, वो उसको उसको सुने बार बार। जी ख़वातीनो हज़रात, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ सियासी रहनुमा मौजूद हैं और एक राइटर भी मौजूद हैं। बड़ी जबरदस्त और दिलचस्प जो है गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ पे लेना हमने छोटा सा ब्रेक, तो ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं और अपनी इसी गुफ्तगू को जो है जी आगे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। जो मैं बकरे उल्टा के आई हूँ उनकी चूड़ी पहन के, तो मैं जाके जरा खाल छाल चेक करके आती हूँ। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। और
राइट जी, इस वक्त जो है अब हमने अपनी एक गेम है कसौटी और उसका आगाज करना है। हमारे खूबसूरत जो यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, एक पर्ची आप लोगों के हाथ में मौजूद है। एक एक करके पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सहर जी से स्टार्ट करेंगे। आपने ये जो पर्ची है कैमरे में दिखानी है और जो दूसरे गेस्ट हैं आपके राइट पे और सामने जो बैठे हैं आपने उनको दिखानी है, नाम उनको दिखाना है और फिर वो आपने नाम गेस्ट करना है। आप उनसे सवाल पूछेंगे कि ये कौन है, फिर वो बताएंगे कि आपको कि ये क्रिकेटर है, ये सियासतदान है या फिर कौन आप है। आहिस्ता आहिस्ता उस तक पहुंचेंगी। सवाल अब 10 सवाल तुक्के कर मारने सकती हैं। हैं। 10 सवाल कर सकते हैं मैं maximum। पर्ची का बाइकआउट कर रही हूँ। पर्ची को नहीं मानती। सही हमने कोशिश की थी शासक को भी बुलाने की यहाँ पे। देखिए देखते हैं कौन जीतता है। सहर जी से स्टार्ट करते हैं जी, पर्ची दिखाए। ओहो, ओके ओके। ओके, आप मुझे भी दिखाएं। उन्हें भी दिखा दीजिए। दिखा दे जी। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। चलिए अब आप सवाल कीजिए। 10 सवाल कर अब आप सकती ये हैं। बता दें कि इस पे किसका नाम लिखा है। आप सबसे पहले पूछे ये मर्द है या औरत। अच्छा चलिए जी, ये मर्द है या औरत? मर्द मर्द है जी, अच्छा। मर्द है जी। एक सवाल हो गया। अच्छा किस अब ये बोलेंगे, अच्छा ये सियासतदान है या आर्टिस्ट है क्या? देखिए आर्टिस्ट है। अच्छा उनसे सवाल पूछे। जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ा सियासी शऊर भी रखते होंगे, मेरा ख्याल है। ये कंफ्यूज करती है आपको। चूंकि इन्होंने एज एन आर्टिस्ट जो काम किया है उसमें है पॉलिटिकल एंकर नहीं, नहीं, एक्टर ये है। क्या बात। एक्टर है, बड़े एक्टर है। मशहूर एक्टर हैं, बहुत मशहूर है। मशहूर। अच्छा गेम शोज भी करते हैं, मैंने ये भी बता दिया। अच्छा पूरे रमजान गेम शोज करते हुए नजर आए। वाह करीब ले जी चिट्टे भी हो गए हैं। अभी इनकी लेटेस्ट मूवी भी आई थी कुछ अर्सा पहले। आपने मुझे जो ना मरहूम आमिर लियाकत याद करा दिए, जो है वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत आमीन फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन ये मूवीज में भी काम कर Movies चुके में हैं, काम बड़ी कर रहे हिट हैं, मूवीज में अपना काम किया गेम है। शो कर रहे हैं इस जी। वक्त। एक मूवी भी बड़ी हिट हुई थी, नामालूम अफराद, उसमें कायदे-आज़म जिंदाबाद। कायदे-आज़म जिंदाबाद। फहद मुस्तफा। Exactly! ये वाटर कूलर आपका हुआ। मुझे वाटर कश्मीर, ये आपके साथ जाएगा। मुझे वाटर कूलर नहीं, रेफ्रिजरेटर चाहिए। चले जी, मलिक साहब। हमारे पास ये नहीं है, ये दे देंगे मैम हम आपको। राइट, कश्मीर मलिक साहब के पास कौन सी पर्ची है? वो जी। ओहो, क्या बात है। ओए, ओए, ओए। ये तो बहुत सारे लोगों का क्रश है जो क्रश हो जाते हैं। चलिए पूछिए। ये सवाल पूछिए। मर्द है या लेडीज? पहले मुझे पूछो। मर्द। मर्द। अच्छा, ये इनका किस शोबे से ताल्लुक? आप बताएं। शो बिजनेस। शोबिस से। जी शोबिस से। अच्छा, आप बताएंगे ये इनका क्या कोई मेन हिट्स नहीं हुआ है? हैंडसम है बहुत ज्यादा मेरी तरह। मेन पॉइंट यही है। चलिए, ये पड़ोस ममालिक में जाके भी कुछ मूवीज करके आए हैं, बड़ी हिट मूवीज लेके आए हैं। अभी इनकी पाकिस्तान में भी एक मूवी बड़ी हिट हुई थी, जी, बहुत कमाल हिट बहुत। हुई थी। मायरा खान के साथ थी वो मूवी। ईद पे रिलीज हुई थी। बड़ा एक्शन फिल्म था सर मूवीज देखते हैं। एक ड्रामे से शुरुआत हुई थी, वो भी ड्रामे माहिरा खान के साथ ही वो भी था। मायरा खान के साथ और था। उसके बाद जो है वो जबरदस्त भाई आगे सर ड्रामे क्या देखते हैं ज्यादा या फिल्में देखते हैं? जी, मैं जो टाइम मिलता है कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। नहीं, वैसे इनका स्टारडम ऐसे ही है जैसे कुरैशी साहब के हैं। बड़े वो ये भी बड़े आजकल तो बहुत सारा बात मिल जाता है सर। इनको देख ले, ड्रामा देख ले, एक ही बात है। ओके जी, और सवाल पूछें फिर तुक्का मारें। पूछे तो आप फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, ड्रामे जी। का कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर ये मेरे ख्याल में ये होंगे ये फवाद खान। ओह, बिल्कुल सही गैस किया, वेरी बिल्कुल गुड। सही, फवाद बिल्कुल खान, सही। दुरुस्त जवाब। अच्छा, ये भी जीत गए, इसके तो कोई पर्ची सिस्टम चल रहा है मुझे लग रहा है। अच्छा, नहीं, मलिक साहब को वाटर कूलर मिलेगा। मुझे तो रेफ्रिजरेटर चाहिए। इरफान साहब,
ٹھیک ہے جی. یہ سامنے ہمارے سامنے آپ کو ویسے ہی سمجھ جانا چاہیے. سہر صاحبہ نے دل پکڑ لیا دیکھ کے ہی. دلا دی آواز. اچھا یہ آپ پہلے تو بتائیں مرد ہیں یہ شاہ صاحب سے پوچھیں خاتون ہیں؟ اب تو خیر بہت سے جینڈرز ہیں تو دیکھیے مرد ہیں ٹھیک ہے. اور میں بھی ان کے ساتھ رہ چکا ہوں پارٹی میں. اچھا اتنا بڑا اچھا hint ٹھیک مل ہے گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاست سے ان کا تعلق جی ہے. جی سیاست سے بالکل. تعلق. بالکل سیاست سے تعلق. اور یہ ٹھیک ہے. کیا اس وقت رولنگ پارٹی میں جی جی جی. ہیں؟ اچھا اچھا گڈ. آپ سہر صاحبہ کا گلو دیکھیے نا. آپ ایسے پہچان ہی نہیں آپ ابھی تک. نوجوان نسل سے ان کا تعلق ہے بالکل نوجوان ہے. تو بخر بلاول بھٹو کے علاوہ ویسے سب سے جلدی جو ہے وہ آپ کے ہمارے وزیر اعظم میں صحیح. یہ ٹکرار ہو گیا سر شادی. اور میں ان کی وزارت میں وزیر خارجہ جاؤں گا. یہ پہلے ہی طے شدہ وہ آپ کے اوپر ایک بار اور اعتبار کریں گے. ایپلیکیشن دے رہے. اعتبار لیکن شاہ صاحب ابھی تو آپ وزیر اعظم لیکن بن رہے تھے دیکھیے اور ایک دم سے کیا وزیر کہتے ہیں خارجہ. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. جس کو بھولنے کی روز عادت ہو نا. میں نے کہا نا کہ کہیں پہ نظر کہیں پہ نشانہ دل میں کچھ ہے. وہ تو شروع کریں. جی جی صحیح. ہاں. اوکے جی ٹھیک ہے ہو گیا جی. جی جی. سیاست یا نہیں شوبز. شوبز ہی ہے. جی جی شوبز بالکل شوبز. 24. اور کون سے ڈرامے کے ہٹ ہوئے؟ یہ کوئی ہٹ نہیں ہوا. فلاپ ہے آپ کی طرف. آپ کے ہاتھ میں بھی وہی پرچی آئی ہے آپ کو دے. آپ کا دم ان پر اثر نہیں کر سکتا. یہ بھی کامیاب ہو جاتے. ویسے آپ کے تو کچھ ڈرامے ہٹ ہو گئے نا تو ان کے ویسے ڈرامے ہٹ ہوئے لیکن اسٹار اتنے ہی بڑے ہیں جتنے آپ ہیں. بالکل بالکل. اچھا یہ بھی آج کل ایک گیم شو کر رہے ہیں. اچھا ہاں میں نے تو دیکھا کرتے ہوئے ایک گیم شو کر رہی ہیں یہ. صحیح. اور ان کا ایکسنٹ کچھ اس طرح کا ہے. یہ واٹر کولر آپ کا ہوا؟ نہیں 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 یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ مرد ہیں عورت. پوچھ لیا تھا. یہ نہیں پوچھا. یہ تو یہی تو رہ گیا نا شاہ صاحب. تو میں آپ آپ کو- جب بیسکس نہیں کریں گے تو وزیر اعظم کیسے بنیں گے آپ؟ دیکھیے بتا دیجئے مرد ہیں عورت ہیں کیونکہ مرد حضرات ہی زیادہ تر کر رہے ہیں گیم شوز. گیم گیم مرد. اور ایک مووی بھی آئی تھی ان کی مایا علی کے ساتھ. میں نے دیکھی. واحد اسی وقت ہی دیکھا تھا میں نے. اس کے بعد نہیں ہے. آگے پیچھے کبھی نہیں دیکھا میں نے. اچھا یہ ویسے شاہ صاحب کے پاس بڑا مشکل آیا ہے ان کو guess کرنا. یہ ہاں، تھوڑا کسی سا. کسی چینل کے وہی ساتھ دم کر کے پوچھ لینا. ہاں دم کر کوئی موکل بتا دیں گے. یہ بڑا اچھا ہے. دیکھیے موکل بتا آپ دیں کو تو گے. ویسے ہی پتا ہونا. آپ کو تو آنکھیں بند کریں. محقل ہاں کام بہت کم کر رہے ہیں. دیکھیے وہ جو نذرانے جمع کیے کچھ دے نا. صحیح. وہ بھی مین پریس کلب سے آ کے چلے گئے. ان کا تعلق سندھ سے ہے یا پنجاب سے ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے. کراچی سے. نہیں سندھ کہہ سکتے ہیں. سندھ سے. چلے میں آپ کو نا میں آپ کو گیس دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے. ابھی ان کا ایک ڈرامہ ایئر ہوا تھا جس میں یہ جو ہے فوجی کا کردار ادا کر رہے تھے. او اچھا شہریار منور صدیقی. واو کیا نام ہی لینا رہ گیا تھا منیب کا. بس منیب نام بھی لے دیتے آپ کو. ساری نوٹس دے دی آپ کو. یار یہ آپ نے اچھا دم کیا ہے منیب پہ. کتنی سائڈ لی ہے انہوں نے. میری بھی پرچی آپ کی ہوئی. یہ بچی میری یہ بھی پرچی جی جی یہ پرچیاں اکٹھی کر رہا ہوں جی میں. سائڈ میں رکھیے گا. اوکے جی نیکسٹ گیم کیا ہے میں جی؟ یہ پرچی واپس نہیں کر رہا اس لیے کہ میں یہ پرچی دکھا کے بہت کچھ اور حاصل کر سکتا. آپ کی مرضی وزن والی ہے. میری پرچی ہماری پارٹی میں پرچیاں نہیں چلتی. اوکے جی اب جو نیکسٹ گیم ہے 5 سیکنڈ کا معاملہ ہے. آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور آپ نے 5 سیکنڈ کے اندر اس کا جواب دینا ہے چاہے وہ درست ہو چاہے وہ غلط جواب ہو. اور آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں سحر جی. سب سے زیادہ غصہ مجھے ان 3 چیزوں پر آتا ہے. 3 چیزوں پر آتا ہے سب سے زیادہ غصہ. جھوٹ پہ. 1
3 चीजें बताएं। 3 चीजें। 3 चीजें बतानी है। अच्छा, धोखाधड़ी पे, और अगर कोई वक्त को ना फॉलो करे उस पे। ये शाह साहब को देख के क्यों कह रही है? नहीं, उनको तो मैंने पहले तो बता दिया ना। इरफान साहब, आपसे पूछते हैं, कौन से काम करते हुए मौत आती है? अच्छा सही मेरा ख्याल है कि नाश्ता खुद बनाते हुए, अच्छा इस्त्री करनी पड़ जाए किसी हद तक, और वक्त पे कहीं पहुंचना हो तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपसे करते हैं, मुझे 3 काम करना बहुत पसंद है। मुझे 3 काम करना जो पसंद है जी, सबसे तो अच्छा है, मुझे पसंद है मैं लोगों की खिदमत करूँ, वाह। यानी किसी के काम आ सकूँ। दूसरी बात यह है कि अपने जो लोग वालिदैन की खिदमत करते हैं, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा राहत और खुशी किसी चीज़ में नहीं। तीसरा ये है जी कि नमाज पढ़ने के बाद जो तस्कीन मिलती है, माशाअल्लाह। बहुत बड़ी खुशी। बहुत माशाअल्लाह। बहुत खूब। और शाह साहब? शाह साहब, पाकिस्तानियों के 3 झूठ। हाँ, ये अच्छा सवाल। सवाल भी करेक्ट जगह पे आया है। अच्छा चलिए हम आसानी कर देते हैं, आप अपने बता दे ज्यादा पाकिस्तानियों को छोड़े, अपने 3 देखिए होंगे 0 पॉइंट पे, बताएंगे डी चौक। बेचा, ये दिल से निकली है सर आवाज, ये दिल से निकली डी है। चौक। और तीसरा क्या झूठ बता रहा है? झूठ, जी, झूठ, 3 मशहूर झूठ जो पाकिस्तानी ये तो बोलते आपके हैं फिंगर अक्सर टिप्स पे हमेशा। होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना। आप अपनी 3 1 खूबियां करोड़ बता नौकरियां दें, देना, आप ऐसा करें अपनी 3 खूबियां बता दें। तो एक बंदे का नाम बता दे, उसको सारे आ जाएंगे। 2 साल आपका आसान कर देते हैं। जी शाह साहब। टिकट का लारा लगा देना, वजारत के ख्वाब दिखाना। ठीक है, ये तो वैसे आप भी देख रहे हैं शाह साहब। देखिए अभी उन्हें बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से कुर्बानी की ईद है, और जो कुर्बानी हम लोग दे रहे हैं, मलक साहब कुछ कीजिए, सेंटर साहब कुछ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको राह रास्त पे लाए। देखिए आमीन। देखिए पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की सलामती की बात है, और शाह महमूद कुरैशी का ये आपसे वादा है कि अगर एक बार वजीर आजम बनाया जाए तो जोन सी वजारत कहेंगे देंगे हम। आप जाके गिलानी साहब के पास कोई बेत करें, सीट हार गए थे आप डर के। देखिए गिलानी साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुल्तान शहर के हैं, शाम को चाय के साथ सोन हलवा भी खाते हैं। अच्छा शाह साहब, एक और सवाल सिर्फ आपके लिए स्पेशली। माशाल्लाह इतने आप हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, ब्राइट हैं, ये बताएं सेल्फ केयर के लिए आप कौन सी 3 चीजें करते हैं? कश्मीर बनास्पति तो होगा। देखिए मुल्तानी मट्टी, ठीक है, ठीक है, मुल्तान से, मुल्तान से। ठीक है, दमदरूद, दमदरूद, ठीक है, ठीक है, मुल्तानी दमदरूद सोना करके क्या करते ठीक होंगे है। आप? दमदरूद स्किन के ऊपर लगाते हैं? नहीं फिर देखिए सोनिया को बता दें। अगर दम करने से खूबसूरत आ जाते हैं, सोनिया वैसे ही बड़ी सोनी लगती है। नहीं, अगर दम दुरुद होने से खूबसूरती आ जाती है तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट की जगह आपके पास ही आ जाए करेंगी सारी खवातीन। ओह ये क्या ये वज़ीर आज़म बनने वाला अपना ख्वाब वापस लेते हैं। और तीसरा साबुन से अच्छी तरह मुंह धोता हूँ। ओके ओके ओके, ये सारी चीजें। अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे एक सवाल है कि दम और यकदम में क्या फर्क है? दम जो ये करती हैं, यकदम जो इनके साथ हुआ। जी शाह साहब, आप जवाब दीजिए प्लीज। देखिए दम से याद है दम वाली बिरयानी, और गोश्त में पकी हो दम वाली बिरयानी तो मजा ही आ जाए। सही तो कब खिला रहे हैं हमें आप? आप आज तो मेरा ख्याल बनी भी होगी। जी जरूर। सही है। तो खवातीन हज़रात, ये मजेदार सी गुफ्तगू तो चलती ही रहेगी। हुआ जाता है ब्रेक का वक्त, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ये सिलसिला यहीं जारी रहेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी खवातीन और हजरात, एक बार फिर आपको वेलकम बैक कहते हैं हमारी इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन शो में। किसी भी सियासतदान को देख के 3 चीजें क्या जहन में आती हैं आपके? ये वो जी, गेम जी, चल रही जी, है। जी। अच्छा
نہیں اب چیز آتی ہے یا مطلب یہ ذہن میں کیا میں کسی بھی سیاستدان کا چہرہ دیکھا, ان صاحب کو دیکھا آپ نے, شاہ محمود صاحب کو, شاہ صاحب کو دیکھ لیا. 3 باتیں کیا ذہن میں آئیں آپ کی؟ بہت سمجھدار سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو, پہلے تو یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے بارے میں خاصی ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں, لیکن بہت ایٹ ٹائمز وہ کام بھی کر جاتی ہے, اور ان کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس وقت ان کو ٹائم ملتا ہے کہ اتنا فریش ہو کے باہر نکلتے ہیں, اتنے یا تو کوئی سٹاف ہے جو ان کو ماشاءاللہ بڑا وہ تیار کرتے ہیں, بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے تو یہ آتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. شاہ صاحب آپ کو ان کو دیکھ کے کیا یاد آ رہا ہے؟ دیکھیے انہوں نے ہماری تعریف کی سر آنکھوں پہ ہے, اور ان کو میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیشہ ہماری تعریفیں کریں, ٹھیک ہے؟ جب ہم ہماری تعریفیں کریں گے تو ہم مقبولیت کے جھنڈے گاڑیں گے, اور اب اس کی مقبولیت نہیں میری مقبولیت چلے گی, سمجھ تو گئے ہوں گے. اچھا چلے ہم کچھ پرسنالٹیز کا نام لیتے ہیں, سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں, آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں, تو آپ کے پہلے ذہن میں کیا لفظ آتا ہے ان کے بارے میں جو ہے آپ نے وہ بتانا ہے, جو پہلا لفظ آ رہا ہے, پہلا کسی بھی چیز ان کا نام سن کے جو بھی ذہن میں آپ کی بات آتی ہے وہ آپ نے کہنی ہے. آپ سے آغاز کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب. فراڈ. اب قریشی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, شہری رحمان. شیری رحمان جی انٹیلیجنٹ. اوکے جی, ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ سے پوچھتے ہیں نعمان اجاز. بہت اچھا ایکٹر کہوں گا. عاطف اسلم. کہوں گا میں نے کہوں گا. دیکھیں جو بہتر کام کرتے ہیں ان کا ایک نام رہتا ہے, تو انہوں نے اچھا کام کیا. عاطف اسلم سنگر جو ہے عاطف اسلم. جی میں نے کہا انہوں نے ایک اپنے فن میں اچھا کام کیا. آپ کو ذہن میں کیا آتا ہے عاطف اسلم کو دیکھ کے سوچ کے؟ میں نے یہی کہا ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ایک اچھی ہے. پرفارمنس اچھے لگتے ہیں, اچھا. اچھے لگتے ہیں. راحت فتح علی خان صاحب. اف میرے فیوریٹ یہی دن میں آتا ہے. اور چاہت فتح علی خان صاحب. All the way from London. عید مبارک. اوکے جی, سحر جی سے ہی پوچھیں گے, شیخ رشید. میں قابل اعتبار. الطاف حسین. الطاف حسین وہ جو الطاف بھائی. جی جو وہی ہیں. الطاف بھائی. بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا کہ شاید ان کو میرے ذہن میں تو کچھ اور آ رہا ہے, میں تو بول نہیں رہی. ری ہیب میں جانے کی ضرورت ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا جی. ملک صاحب چودھری شجاعت. شاہ صاحب جو ہیں جی وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان, جب ان کا کسی جگہ بھی نام ہو تو ایک اچھا نام آتا ہے. ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب آپ کے فیوریٹ فیوچر کے وزیر اعظم بلاول بھٹو. دیکھیے بلاول ایک میں سمجھتا ہوں سمجھدار اور ایک اچھے ہے, اور یہ کہ بلاول کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے تجربہ لینا چاہیے وزارت خارجہ کا. دیکھیے سحر جی ہنس پڑی اس پہ. دیکھیے یہ میرا آپ بلاول بھی سیکھے نا بلاول سے. دیکھیے بلاول بٹ میں سمجھتا ہوں ایک ینگ ٹیلنٹڈ ہینڈسم. اوکے ٹھیک ہو گیا جی. ندا یاسر. نو آئیڈیا. ندا یاسر نہیں, مارننگ شو ہوسٹ ہیں. اچھا نہیں میں نہیں. چلو چھوڑ. ساحر لودھی. ہمیں پتہ چل گیا آپ کے یہ انہوں نے بولا کچھ نہیں لیکن انہوں نے بہت کچھ بولا. انہوں نے بولا کچھ نہیں لیکن بہت کچھ بولا. عرفان صاحب. ندا یاسر. میرا خیال ہے کہ اس کا کانٹینٹ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اب آ گیا ٹائم. ادروائز شی از ویری پاپولر, ٹھیک ہے اپنا کام کر, لیکن تھوڑا سا ذرا گروونگ چاہیے کانٹینٹ وائز. اوکے جی. یہ تو ہے. ملک صاحب بابر اعظم. بابر اعظم وائی بابر اعظم کرکٹ والے. جی جی کرکٹر. لیکن جو کرکٹ والے بابر اعظم ہیں جی انہوں نے کم وقت میں اچھا مقام حاصل کیا. پاکستان کی شان. پاکستان کی شان. پاکستان کی شان. یہ کوئی اور آواز بھی آئی تھی آپ پہ شاہ صاحب. یہ بھی ٹیلنٹ بھی ہے آپ کا, مختلف آوازیں نکال لیتی ہیں. بالکل. یہ سر پنڈی میں سیکھا تھا. دیکھیے یہ پنڈی میں نہیں ملتان میں.
शाहिद अफरीदी। देखिए शाहिद अफरीदी तो मैं आवाज बदल के ही कहूंगा जी कहिए। कि पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान। क्या बात है, क्या बात है। ओके जी, अब नेक्स्ट गेम है जी 5 सेकंड का मामला, और वही है। अब आपसे सवाल पूछेंगे। पहले पर्सनैलिटी के नाम थे, अब आपसे सवाल पूछेंगे और आपने उसका जो है जवाब देना है। पहला सवाल क्या है जी? पहला सवाल आपसे पूछते हैं। मैं सुबह उठते ही ये काम करती हूँ। बस नमाज पढ़ते हैं सबसे पहले, फजर जब उठते वजू किया नमाज पढ़ी। ठीक है, एक काम, यानी कितने काम बताने हैं? 3-4 तो बताएं। तीन काम बताने हैं आपको जल्दी जल्दी से। नमाज के बाद जो है ना सबसे पहले फिर उसके मोबाइल देखती हूँ, मैसेजेस क्या क्या है, फिर नाश्ता। ठीक हो गया सर। 3 मीठी चीजें जो खाने में पसंद है। सिर्फ 3 नहीं है, तो बहुत सारी है। अच्छा 3 जल्दी जल्दी से जो जहन में आती हैं। ऑफ कोर्स कपकेक्स और फ्रेंच टोस्ट और आइसक्रीम। आइसक्रीम किसको पसंद नहीं? बिल्कुल। किसको पसंद? एस से शुरू होने वाले 3 ममालिक। एस से शुरू होने वाले 3 ममालिक। जी। सऊदीया, ठीक है। श्रीनगर। इन्होंने बोला श्री, तो मुझे लगा श्रीलंका बोली। श्रीलंका हो गया, सऊदीया हो गया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड हो गया अपना स्विट्जरलैंड हो गया। बिल्कुल। शाह साहब आप सर आप गए स्विट्जरलैंड कभी? नहीं, मैं स्विट्जरलैंड। अच्छा। सर एक पिंडी पटियां के पीछे भी है। बकरे की 3 खुसूसियात। शाह साहब। क्या साहब? देखिए बकरे की कलेजी बहुत मजे की होती है, बकरे की रान रोस्ट की हुई, और बकरे के कीमे की टिकियां। बकरे की कीमे के मसाले कीमे की वाली, टिकिया। दम लगा के। ये मसाले वाली बहुत मजेदार होती है। ओके ओके ओके। और हल्के से ऑयल पे बनाई हुई हो तो मैं कश्मीर बनास्पति में तली हुई हो तो हाय हाय हाय। कश्मीर बनास्पति में बनाई हुई हो तो मजा ही आ जाए। अच्छा शाह साहब, एक सवाल और है आपसे। कौन सा काम करते हुए मौत आती है? देखिए मौत आती है, मौत आती है सर। हर काम करते हुए आती है। लेकिन जब बात आती है वजारत खारजा की और जब वज़ीर आज़म की कुर्सी तो फिर कुछ नहीं होता। फिर शाह महमूद कुरैशी कहता है कि क्योंकि मेरा वजूद सबका वजूद, शाह महमूद, शाह महमूद। वैसे मेरा ख्याल है अदालत की तरफ जाते हुए भी ओह हाँ, अडियाला जाते हुए भी आती है। अडियाला जाते हुए सबको ही आती है। सही। और सर वो जो लाहौर में इलाका है जहाँ पे आप लोग इकट्ठे होते थे, वो जमानत पार्क। जमानत पार्क। जमानत जब्त हो जाएगी वहीं पर। ओके जी, सहर जी, क्या आपने कभी स्कूल बंक किया है? नहीं, नेवर, कभी नहीं। कभी नहीं सर, आपने कभी बंक किया है? पेरेंट्स से इतना मौका ही नहीं दिया। इरफान साहब, कभी स्कूल बंक किया है? मुझे याद नहीं किया होगा, लेकिन मेरे ख्याल नहीं, हम बड़े एक्साइटेड होते थे स्कूल जाने में, बल्कि जब छुट्टी होती थी तो अफसोस होता था, क्योंकि मेरा ख्याल है खेल कूद और ये वो दोस्तों के साथ बड़ा एंजॉय करते थे स्कूल को। शायद नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। कभी बंक मारा? तो देखिए, स्कूल जाते हुए जब इंसान वहाँ दोस्तों से मिलता है, आता जाता है, तो एक सुबह उठते ही जहन में प्लान होता है कि आज जाकर वहाँ ये हमने काम करने हैं, खेलना है, ये करना है, फलां टीचर आएगा, निकल जाना है, ये होना है। ये एक अच्छा शुगल होता है जब आदमी आपस में एक कंपनी वहाँ बन जाती है। तो उसमें मुश्किल होता है कि जब मिस करें ना तो इंसान दिन को घर बैठ के परेशान होता हमने है। तो स्कूल तो क्या यूनिवर्सिटी भी कभी बंद नहीं की। वेरी गुड। शाह साहब, कभी स्कूल गई? देखिए स्कूल हर जगह गई है, लेकिन स्कूल कभी बंक नहीं किया, और ये बड़ा गलत है। मैं समझता हूँ कि ये बंक नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी एक मरतबा ट्यूशन में किया था बंक, और वाइपरों से मार पड़ी थी। अच्छा, मेरा शाह साहब से इसी हवाले से एक सवाल है कि स्कूल ऑफ थॉट्स तो आपने बहुत बंक किए हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स है, मतलब वो तो आपने बहुत चेंज किया और बंक किए ना। थॉट बनाने के चक्कर में बंद किए।
वैसे मेरा ख्याल process है था। कि वक्त है कि आप जरा शाह साहब को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाएं, हमारे जो बहुत ही दिल अजीज जो हैं वो बिल्कुल, अदाकार हैं, बिल्कुल। मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, शहरोज, जो कि अक्सर और बेशतर आपको डिफरेंट चैनल्स पे देखते हैं, आप उनको देखते रहते हैं बिल्कुल, मिमिक्री बिल्कुल। करते हुए डिफरेंट आर्टिस्ट की, और ईद पर खास तौर पर वो हमारे लिए और आपके लिए तशरीफ लाएं, इस ईद पर चार चांद लगाने के लिए, आपके इस ईद के मजे को दोबारा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये मेरी अपनी इसलिए आवाज है। शुक्रिया, आपने बड़ा मौका दिया दिल की भड़ास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत तो शुक्रिया। जिससे आपको भड़ास निकालना आप हमें बताइए कि हम वही correct, सामने बिल्कुल करेक्टर correct निकाल देंगे निकालेंगे। आपके। आप और किस पे भड़ास निकाल देंगे? नहीं, हमें जो है बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त के सबक दिया गया, और ये कि जो तरबियत थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उसने हमें ये सिखाया है कि रिकन्सिलेशन भी, इग्नोरेंस भी, टॉलरेंस भी, और मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम सब जो है वो बिल्कुल, अपने ये अपने पूरी- रवैयों के पूरी- अंदर एतदाल लेकर आए, स्पेशली इस मौके पर जब ईद कुर्बान का, ईद उल अज़हा का मौका है, तो बहुत जो है ना हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अपने रवैये कैसे हैं, हम किस तरीके से फलाह की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, और लास्ट के अंदर अब आवाम को क्या कहना चाहेंगे? ईद का मौका है, 15 सेकंड में आपने अपने मैसेज देना है। बस ईद का मौका है, मैं कहूँगी कि इसको खुशियों के साथ मनाएं, अपने साथ साथ बाकी लोगों की खुशियों का भी ख्याल रखें, और हमारा मज़हब जो है बड़े इत्तेदाल का और बहुत ऐसा मज़हब है जो सबके लिए आसानियाँ लेकर आया है। अपनी इस, अगर आप एक चीज़ आपकी अफोर्डेबिलिटी में है वो करें, जिस चीज़ में अफोर्डेबिलिटी नहीं है उसके अंदर बड़ी गुंजाइश है। तो कंपटीशंस के अंदर आप ये ना करें कि आप कुर्बानी किसी कंपटीशन में कर रहे हैं, आप कुर्बानी इसलिए करें कि आपकी अपनी अफोर्डेबिलिटी के अंदर वो है, आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी नियतों को कबूल करने वाला है। बहुत खूबसूरत। इरफान साहब, जी, मैं तो ये बात करूंगा कि देखिए, एक तो मौसम बहुत शदीद है, बहुत गर्मी है, तो जो एनिमल राइट्स के हवाले से बात करूंगा कि वो जानवर जो आप कुर्बानी के लिए घर लाएं, एक तो उसका बहुत ख्याल रखें, पानी बहुत, और जी, छाँव, सही इन बात सब। और इस बहाने आप ये भी सीखें कि बाकी जानवर, मैं तो कहता हूँ आजकल तो वैसे भी आप पानी रखते हैं परिंदों के लिए, बिल्कुल, मैंने उनका नोट भी किया कि ख्याल बहुत रखना चाहिए। प्यास और भूख स्ट्रेट एनिमल्स को, बिल्कुल। एक तो वो खैर, दूसरा ये है कि थोड़ा सा ज़रा हाइजीनिकली और एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे भी इस मौसम की वजह से भी, दूसरे कि बाद में जो गोश्त के बाद जो आलूदगी है वो सहन में, घर में, बाहर, सड़क पे, और उसका बहुत ज़्यादा कॉन्शियस बहुत होकर वो करें ज़बरदस्त, ताकि बहुत बीमारियां भी ना फैलें और वो हमें खाते हुए भी ज़रा मज़ा आए। बहुत बिल्कुल खूबसूरत, सही बहुत बात खूबसूरत बात। जी मलिक साहब, 20 सेकंड के अंदर। जो कुर्बानी है जी, इसका जो जज्बा है वो सारी दुनिया के सामने है, दीन में है, और जो हम मुसलमान हैं सबसे पहले ईद पे जो भी छोटे मोटी कोई रंजिश, गिला शिकवा अपने इर्द गिर्द, अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अजीज़ों में, उसे दरगुजर करके उन लोगों को अपने गले लगा लेना चाहिए। बहुत खूबसूरत। और उनकी वो चीज़ें जो हैं वो ये ख़त्म कर देनी चाहिए। बहुत खूबसूरत। ये शाह साहब पहले तो दावत बहुत 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 जबरदस्त मैसेज तो दिया है, ये- और शाह साहब पहले शाह साहब देंगे, फिर शिरोज से मैसेज लेंगे। देखिए, यही पैगाम है कि मिल बांट के रहिए। देखिए, हमारे सियासी इख्तिलाफात एक अपनी जगह है, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की, जब बात आती है इसारो कुर्बानी की, तो हम यकजा हैं, हाथ में हाथ दीजिए, और सबसे पहले पाकिस्तान है। सही बात और है। पैगाम मेरा अपनी शरोज, बात, जी अपनी शरोज। बात नहीं, पैगाम है कि जो नाराजगी है उसको दूर करें, और मिल बांट के रहिए, और खुशी के साथ अपने इस त्यौहार को मनाइए, और लोगों को, खास तौर पे जो हमारे लोग हैं माशरे के इर्द गिर्द के, उनका बहुत खास ख्याल रखें। ये पैगाम है मेरा। मुनीब, इरफान जी, साहब जी। ने भी बात की, मैं भी ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो सिविक्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं माशरे की तरफ, उनको ज़रूर जो है पूरा करें। अब आप एक बात इरफान साहब ने कही थी कि हम पाकिस्तान से बाहर ज़रूर हम ईद मनाते हैं, कुर्बानियाँ भी देते हैं, सड़कों पे आलाइशें नहीं होती। बिल्कुल। यहाँ पर जो एक चीज़ बहुत तकलीफ देती है कि हम जो कुर्बानी करते हैं और उसको दूसरों के लिए मुश्किल बना देते हैं। तो ये ज़रूर जो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी माशरती जिम्मेदारियाँ, उनको ज़रूर इनको बिल्कुल निभाने की बिल्कुल, जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। शुक्रिया सहर कामरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपके ताल्लुक है, आप सेनेटर हैं, थैंक यू फॉर कमिंग। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने का, मलिक इब्रार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शहरोज ताहिर जो है जी, बहुत टैलेंटेड बच्चा है माशाल्लाह शुक्रिया से। ज़्यादातर हम इसलिए कर रहे हैं आपका, क्योंकि ईद का दिन है, बहुत ही मसरूफियत का दिन होता है, और उस मसरूफियत के दिन के वक्त आप हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए ईद मनाने के लिए आप हमारे साथ तशरीफ लेकर आए। ये कीमती वक्त आपने हमें और ABN न्यूज़ को दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बारबेक्यू पार्टी ड्यू है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल,
मैं कहने लगा था खुशबू आ रही है कश्मीर बनास्पति में बनास्पति की खुशबू आ रही है। तो ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों ने भी जैसे यहाँ पे कश्मीर बनास्पति की खुशबू आ रही है, बारबेक्यू चल रहा है, अभी हमने जाके बारबेक्यू खाना है, तो आप लोगों ने भी जो भी अपने खाने पकाने हैं, बारबेक्यू करना है, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति और कहीं जाना नहीं है, हम तो बस ब्रेक में लेंगे और वापस आएंगे, क्योंकि कश्मीर बनास्पति में जो खाना बन रहा है जरा जाके चख के हम देख के तो आए ना कि कैसा बन रहा है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और 4 खूबसूरत हसीनाएं हमारे सेट पर मौजूद होंगी, सेट पर 4 चांद लगाने के, तो कहीं ना जाइएगा हमारे साथ। ओके चले, कह दिया आपको भी जाना। So let's take a short break. Let's take a barbecue break. वेलकम बैक जी ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर आपको वेलकम बैक कहते हैं हमारी इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन शो में। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं मुनीब हामिद और ये हैं सोनिया किसाई। अभी हमें इनसे बहुत ही कंफ्यूजन है। आपको पता है, हम अपने शोज पे कहते रहे हैं, सोनिया बकायदा जो है बकरों की बुकिंग भी लेती रही है। एडवांस बुकिंग मैंने काफी अरसे से लेना शुरू कर दी थी, और क्योंकि शो करना था, मैं सिर्फ छुरी फेर फेर के अपने इंटर्नीज को दे के आती रही हूँ। बाकी वो ये अभी भी छुरियां फेर के आ रही हैं बकरों जो है। और आप बाकी जो इन्होंने इंटर्न्स हायर किए हैं, वो जो है खालें जो है वो उतार रहे हैं, और जो गोश्त शोस भी बना रहे हैं। खाले एबीएन को दे। तो ख़वातीनो हज़रात, हमारे पास इस वक्त ऑन सेट मौजूद हैं 4 बहुत ही खूबसूरत ख़वातीन। 4 चांद लग गए भाई, चांद नहीं सॉरी यार, 6 चांद लगे, 2 and 4 मजीद। शुक्र है मुझे भी कंसीडर कर लिया कभी सोनिया ने, वैसे नॉर्मली करती नहीं है, मुझे शो में ये बुली कर रही होती है, हरास कर रही होती है। आज करना पड़ रहा है मुझे कंसीडर, क्योंकि जब 5 हुस्न के क्या कहना चाहिए जलवे बिखेरे हैं, फिर इनको शामिल ना, लेफ्ट आउट ना फील करें ना आप। so sweet, थैंक यू वेरी मच सोनिया, आपने जी Oh my God. ये अभी से मेरे ऊपर अटैक होने लगे हैं ये ख़वातीन से। मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हमारे साथ पहले यहाँ पे मौजूद है, राइट साइड पे राबिया हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक था। आज आपके कंधों पे बहुत बोझ है। हाँ, गोश्त 5 बोझ 5 ब्यूटीफुल women and all strong single moms. कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, ये मसला नहीं है। आपके साथ है डॉक्टर फाइजा, आप एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम, ईद मुबारक। It's good to be here. ईद मुबारक। हाँ, इट्स गुड टू बी हियर। गोश्त नहीं लाई आप? अब आपने सुबह सुबह बुला लिया, अभी आया ही नहीं था, हम तो इंतजार में बैठे हैं। ये तो जिबा भी कर रही है, तो बाकियों के भी कर रही है, और भी कर रही है, इसलिए और मेरी तरफ जो बैठी हैं 2 खूबसूरत जो परियां बैठी हैं, उसमें से एक डॉक्टर नादा हैं, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं, और माशाल्लाह वो दिखती भी बहुत खूबसूरत हैं, काम तो क्या ही बाकमाल करती हैं। और उनके बराबर में जो हैं वो तशरीफ फरमा हैं फातिमा साहिबा, जो कि पोर्सलीन सैलून है उनका, माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, और वैसे भी आर्टिस्ट हैं। और आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ आज रंग ही रंग और खूबसूरती बिखरी हुई है, जिसे कहते हैं ना जी तस्वीर। 4 चांद लग गए, 4 5 1 2 3 4 6 चांद लग गए। 6 चांद लग गए आज। 6 चांद लग गए। अब से 4 चांद लग गई, पुराना हो गया, अब नया दौर आ गया। लेकिन नया दौर, नया शो, नई सोच, नई सुबह, तो चांद भी 6 चढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज करते हैं राबिया से। ईद का दिन है, और थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोग सारे ख़वातीन जो हैं अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आई हैं। ईद के दिन आप लोग तशरीफ लाए, इसके लिए बहुत। तो नॉर्मली कैसे डे का स्टार्ट होता है? खुद ज़िबा करती हैं, गोश्त बनाती हैं? तो खुद कर ही ना लूं। नहीं, सुबह नमाज के बाद हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है, छोटी ईद बड़ी ईद पे वी ऑल गो फॉर नमाज, मामा भी, ऑल ऑफ अस। उसके बाद वी गो टू द फार्म हाउस फॉर द कुर्बानी करके आके फिर सारे सो जाते हैं, फिर सो के उठ के, अब ये सोने वाला टाइम था जिसमें हम आपके पास आ गए, ये रेस्ट वाला टाइम था ना, फार्म से कुर्बानी करके आके, तो फिर हमने कहा यहाँ पे भी आके ईद मिलनी है। एंड उसके बाद शाम को मीटिंग द रिलेटिव्स, डिनर्स,
नानी के घर, दादी के घर, you know. जी, वैसे मैं एक बात बताती चलूँ कि राबिया जो हैं वो डॉक्टर अमजद साहब की जो हैं साहबजादी हैं, वो माशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी और पॉलिटिशियन है वो, तो उनकी पापा का साहबजादी तो वो प्रॉपर एक वो ट्रेडिशन, एक Very होता है good. कि ऐसे कुर्बानी एंड ऑल दैट. Very good. What about Faiza? I think Eid in our house is just like in every other house. I come from a very big family. हम 9 बहन भाई. माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह. A lot of them have moved away out of the country, लेकिन usually कहीं ना कहीं कोई get together हमारी हो जाती है. So lots of nephews and nieces and everybody's together. सुबह उठो, the same thing. उनको भेज के तो फिर घर के काम, preparation for अभी जी क्या बनाना है, लंच कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना है. रात के लिए ट्रेडिशन है, आई थिंक बारबेक्यू वगैरह ज़्यादा बनता है बिकॉज ऑफ द मीट दैट्स इन द हाउस, समथिंग लाइक दैट. बांटो, इधर दो उधर दो, बस कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं आप लोग? सॉरी, घर पे तो माशाल्लाह से घर छोटा पड़ जाता होगा. बस कुछ DHA पे भी कब्जा किया हुआ है, कुछ G6 पे भी किया हुआ है, कनाडा पे भी किया हुआ है, छोड़ी कोई जगह पहले में सारे ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, यूके में मेरा भाई होता है, पाकिस्तान में भी फैला हुआ है सारा. माशाल्लाह, भरपूर कुंभ है माशाल्लाह. माशाल्लाह. जी जनाब, डॉक्टर नादा साहिबा जरा बताइए कि ईद के रोज सेम आपने कहा जो बस सेम मुझे बोलना ना पड़े. कुर्बानी, सुबह ईद की नमाज, फिर कुर्बानी, फिर गोश्त बांटना, एंड देन दावत और नाश्ता वगैरह बीच में ऐसे ही सारी फर्स्ट डे होती है कुर्बानी, वी गेट दैट ओवर विद, और फिर सेकंड डे अराउंड फिर बस मिलना मिलाना ही होता है ज़्यादा. अच्छा, हाँ, और बच्चों आपका को लेके आपके यहाँ भी यही कुछ? बिल्कुल यही होता है. आई थिंक नॉर्मली सारों का ये चल रहा होता है कि पहले नमाज होगी, फिर हमारे घर तो छोटी ईद पे बड़ी ईद पे मीठा तो हमेशा बनता है. इट्स लाइक अ सारे ट्रेडिशन, घरों का जो वो तो होता है. फिर उसके बाद जैसे ही कुर्बानी होती है, गोश्त आता है किचन में, सबसे पहले कलेजी बनती है, विच इज जस्ट रिचुअल दैट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. वो होता है, और फिर वही गोश्त संभालना, भिजवाना, और आजकल गर्मी बहुत है तो टाइम से यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट ताकि ये चीजें हो जाएं. बस पहला दिन तो इसी तरह वैसे ईद का जो त्यौहार है ना, स्पेशली बकरा ईद का, इसमें तो ये है कि जब तक कलेजी और ब्रेड मसाला और पुलाव ना बने मटन का, उसका तो मजा ही नहीं आता. कुछ चीजें हैं जो उसी से एसोसिएटेड. मटन या बीफ, बट कलेजी इज वन थिंग. ओए होए, अभी मुंह में पानी आ गया. मुंह में पानी आ गया. जी, हमने आपके लिए रखा है आइटम हमने. और क्या ही मजा है कि जो आप अपने घर में गोश्त, या जो स्पेशली जैसे राबिया बता रही हैं कलेजी, ये कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल में बनाया जाए, क्या ही स्वाद आ जाए. नहीं, मजा ही दुबाला हो जाए इसमें है. बिल्कुल. और जब आप खा रहे हो तो आपके नेल्स स्पा के नेल्स हो, ऐसे ये मार्केटिंग हो रही है यहाँ पे जनाब. बिल्कुल, जैसे आप लोगों को पता है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति 60 साल से आपके मजेदार खानों में जो है मोमेंट्स का हिस्सा बन रहा है, और आगे भी जो है आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं. स्पेशली इस ईद पे जो है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति इस्तेमाल करें अपने सारे मजेदार खाने बनाने में, क्योंकि कश्मीर का जो खूबसूरत जायका आएगा. बिल्कुल, जो इस वक्त भी खाने हमने बनाए हुए, वो ये जो स्पेशली ड्रम स्टिक्स वगैरह, वो सारी हमने कश्मीर में ही फ्राई करवाई हैं, क्योंकि उसमें कोई हीक नहीं होती जैसे यूजुअली ऑयल में होती है. तो बड़ा अच्छा सा एक अच्छा वो क्या कहना चाहिए, खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है खानों में, और जायका बहुत अच्छा आ जाता है. चलिए जी, अब हम मेरे ख्याल से रैपिड राउंड जो है ना, रैपिड फायर जो है स्टार्ट करते हैं जरा. और अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. चलिए जी, एक सवाल के 3 पॉसिबल जवाब देने हैं, लेकिन विद इन 10 सेकेंड्स ओनली. आप काउंट करिए 10 सेकेंड. आप काउंट कीजिएगा. मैं आपसे सवाल, अच्छा जैसे ही मैं सवाल खत्म करूंगी, आपने जो आपके जहन में आ रहा है आपने फटाफट उसका जवाब देना है, ठीक है? मैं सुबह उठते ही ये 3 काम करती हूँ. मुंह धोती हूँ, दांत ब्रश करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ. जी, आज से शुरू होने वाले 3 ममालिक के नाम बताइए. इंडिया, इंडोनेशिया, आइसलैंड. चीटिंग है बात नहीं है. रोल नंबर स्लिप कैंसिल करें. और इनको वाटर कूलर भी नहीं मिलेगा. चलो कोई बात नहीं. अच्छा जी, आपसे शुरू करते हैं. No, तो you have to help me. वो डिस्क्वालीफाइड है. पाकिस्तानियों के 3 मशहूर झूठ.
मैं झूठी बोलती हूँ। मैं 2 मिनट दूर हूँ, मैं 2 मिनट दूर हूँ सबसे, ठीक है जी जल्दी जल्दी 10 मिनट में शो स्टार्ट हो रहा है। ये तो डायरेक्ट अटैक हो गया। मैं डाइटिंग नहीं कर रही, ये वाला अच्छा था। जी। और तीसरा, मैं डाइटिंग नहीं कर रही, मैं तो वैसे ही पतली हो गई। और जनाब लास्ट, बकरे की 3 खुसूसियात। Oh, this is interesting. 1, 2, 3, 4. खूबसूरत होता है और बकरे की मजे का होना चाहिए। बकरा मजे का होना चाहिए। बकरे की ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। होता है सिंग वाला बकरा भी होता है। सोनिया, मुझसे पूछो कि चूज कैसे करते हैं कुर्बानी का, वो तो मुझे नहीं होता, वो तो खाई देखो वो मूवी देखिए, एक मूवी थी ना जिसमें वो कहते हैं कि रात को देखने के लिए बकरे की आंख लगा लें। बकरे की आंख तेज होती है, उसकी eyesight तेज होती है। अच्छा, मुझे नो आइडिया। चलो भाई, हाँ, विक्स के लिए बकरे के बाल इस्तेमाल होते हैं। क्या? ये जो लगा के फिर रहे होती हैं आप, नहीं पता? मैं गाय के दुम के बाल इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे बकरे के बारे में नहीं पता। गाय ज्यादा सही होती है। ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। सोनिया के बाल गाय के दुम गाय के के बने दुम हुए के बाल, बिल्कुल फखर से बता रहे हम। Alright जी। राबिया, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इन 3 चीजों पे आता है। झूठ, वो मैं 2 मिनट में आ रही हूँ इसके ऊपर। और तीसरा, जल्दी 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 2 सेकंड कहते हैं बस चल 2 सेकंड एक्स्ट्रा, 2 सेकंड और 3 कैसे चूज करें? जल्दी से तीसरा वाला बता 2 दें। सेकंड और। ये जब आपको कोई देख के कहते हो बहुत कमजोर हो गई हो, बहुत हो गई हो, यार मैं हो गई हूँ ना, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ओहो, हमारा कंटेंट क्या लिखा है? वैसे इतने मजे का कंटेंट लिखा है कि बताते हुए भी मुझे कौन से काम करते हुए मौत आती है। फायदा ये चीज, ये फायदा की जो फैमिली है, जरा गौर से सुने। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन जो है हम आपको मुफ्त में जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइव शो में जी डिलीवर हो फायदा, रही है कौन सा काम करते हुए मौत आती है? नहीं दिल करता, नहीं दिल नहीं करता, दिल नहीं करता, दिल मौत नहीं आती, चाहता। मतलब लाइक मौत नहीं आ जाती। आप समझिए, ये असली वाली है। It's like, सुबह उठी मुझे मैं तो नहीं जिंदा हूँ। लगता कि मुझे कोई ऐसा काम है जिसमें मुझे कभी भी कोई भी डिफिकल्टी होगी या मैं कहूँ ये कि इसका आंसर ये नहीं कुछ दे तो सकता। होगा। हाँ, no, नहीं यू कैन गिव मी अच्छा, इसको- एनीथिंग टू डू, आई विल डू एनीथिंग। बकरे की खाल उतार लेती हैं। हाँ, मैं कर लूंगी। आई एम अ डॉक्टर, आई वाज अ सर्जन, सो आई थिंक दैट्स वेरी इजी। आई माइट बी एबल टू डू दैट। बकरों की सर्जरीज की हैं आपने? नहीं, हेल्प किया है थोड़ा सा। जनरली होता ही है कि जब हम मेडिकल, शी इज माय क्लास फेलो। ओके, अच्छा, बाय द वे, आप दोनों ने बकरे स्टडी किए? I want you guys to know all 4 of us and 5 of us are very good friends also. वो लग रहा है। We hang out together a lot. We were class fellows. She knows my family. She Very good, is very a good. dear, कभी इकट्ठे dear सारे person to 500 me. की 500 औरतें बकरे चराने के लिए लेके गई। नहीं, that will be a first. जा सकते हैं। जा सकते हैं, अच्छा आइडिया है। Imagine करें अब वो- वो सवाल मैं आगे दूसरा जी, वाला जी, कर जी। देती हूँ उनसे। मुझे 3 काम करना बहुत पसंद है। 10 सेकंड्स है Okay, आपके। washing dishes. I love to do that. ओके, And ऊपर भेजते हैं yes, and 6 7 getting Art. dressed up. I think No. taking care of myself. 10. I guess. And driving. ओके, गुड। डॉक्टर नादा, शो के बाद मेरे घर आना। बहुत डिशेस हैं। Open invitation. जी yes. डॉक्टर नादा, सेल्फ केयर के लिए मैं ये 3 चीजें करती हूँ, जल्दी से 10 और सेकंड्स। सनब्लॉक यूज करती हूँ, मॉइस्चराइज माय फेस एंड टेक अ शावर एवरी डे। गुड। आगे आइए। जैसे मुनीम ने कहा था, हम शो में थे, एकदम से हमें आवाज आई 2 3 1 स्टैंड बाय। अब थोड़ा सा हम लोग भी हो गए ना अचानक से, तो मुनीम को कंटेंट नहीं आया। मैं तो यूं बन के बैठ गई। मेरा आज मैं यूं बन के बैठ गई। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हम नहा के आए हैं। अब मेरी हंसी उसी वक्त निकल गई और वो हमारा कितना वायरल हुआ, लाखों में उसके व्यूज हैं और लोग हमसे रोज पूछे जी आज आप नहा के बैठे शो में। तो वो जो है ना मुनीब साहब It's regular. स्टंट मारते हैं। अच्छा जी, वालिदैन से किन चीजों पर डांट खाई है? किन चीजों पे ध्यान खाई ज्यादा है? खाना खाने लेट होने पे, गलत बात करने पे, सफाई ना करने पे। ना करने पे।
ओके 6 सेकंड में इसके जवाब दे दिए वैसे। डांट बहुत पिटी है ना असल में। ईद उल अजहा पर किए जाने वाले 3 काम। कुर्बानी, उससे पहले नमाज एंड ड्रेसिंग अप, मीटिंग द रिलेटिव्स। वाह क्या इतना क्या आसान बात क्वेश्चन, है। बहुत अपनी फेवरेट डिश तो भूल गई हैं, जो कि आपने कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति में बनानी है। चलिए जी। मैं उसकी बात सेकंड करना चाह रही थी, उसने कहा ना किस बात पे डांट पिटी है, तो ये पीछे से मुनीब कहते हैं खाना खाने पर। मैंने कहा मुझे पिटती है खाना ना खाने पे। ऐसा होता It's the है, opposite. ऐसा होता है। यहाँ पे लेना है हमने छोटा सा ब्रेक, तो ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं और अपना इसी गुफ्तगू को जो है जी आगे ब्रेक लेना बहुत बढ़ाते जरूरी हैं। है। जो मैं बकरे उल्टा के आई हूँ उनकी चूड़ी पहन के, तो मैं जाके जरा खाल छाल चेक करके आती हूँ। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक जी खवातीनो हजरात, एक बार फिर आपको वेलकम बैक कहते हैं हमारी इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन शो में। 3 फेवरेट डिशेस। 3 फेवरेट डिश। जल्दी जल्दी 10 सेकंड्स में मैंने कहा 10 थिंग्स। 2 देखिए अफगानी देखिए कबाब, बिरयानी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। पिज़्ज़ा। 3 फेवरेट डिशेस। No, not pizza. ओके Okay. 3 फेवरेट डिशेस। 7 सेकंड उसी देखिए में गुजार अफगानी दिए। टिक्का, Okay. बिरयानी 2 3 4 and 5 6 chicken fry. ये झूठ है, डिशेस का मुझे नहीं पता। इसका जवाब है चाय, चाय और चाय। इसको यार। बाल्टी दे दो चाय की और पूरा दिन इसको कुछ ना दो। वाकई ये सेट है। हाँ ड्रिप ही लग जाए चाय की। हाँ, ये हाँ, बिल्कुल। मैं सारे यही कहते हैं कि तो यू नीड दैट नाउ। बस वही रह गई है, बाकी तो Wonderful. आप लोगों ने आज जो कुर्बानी की किस किस चीज की लाइक आपने बकरे, दुम्बे, गाय, बैल, किस चीज की कुर्बानी की? बैल एंड बकरा, because we are also big family, we're 6 siblings, माशाल्लाह। so माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। obviously और उस आपके हिसाब यहाँ से। हमेशा यही होता है, कुछ बड़े गोश्त के लिए हिस्सा भी डाल देते हैं और कोई बकरा या दुम्बा वगैरह भी। वेरी और नाइस। आप लोग बैल की और आप बैल एंड बकरा दोनों। अच्छा खुद से होता है जैसे लाइक खवातीन होती हैं जो जनरली जब जहाँ पे कुर्बानी होती है वहाँ उनका जरा ज्यादा पीछे से होल्ड होता है ना, कलेजी अलग कर दीजिएगा, ये हिस्से yes. अलग कर दीजिएगा। पीछे ऐलान कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, मी एंड माई मॉम, माई सिस्टर, माई भाभीज, हम तो हमारे फार्म पे वो एक जगह बनी हुई है कुर्बानी की, हम तो वहाँ सारे बैठते हैं, हमारे सामने कुर्बानी होती है बारी बारी सब चीजों की, वहीं पे हम बैठते हैं और वहीं पे वो बारबेक्यू होता है जो हमारे लिए वहीं पे खाते, सो वी ऑलवेज लाइक वेरी गुड। सीन इट। जबरदस्त। आपके यहाँ आई थिंक सोनिया, जैसे पुराने जमाने में लोगों में, दादियों में, नानियों में बड़ा होता था कि इस चीज का हिस्सा लेदा हो, ये हो, जैसे चांपे लेदा हो, तो एंड स्पेशली ऑन ओकेजन्स लाइक ईद, जो हमारे लोग बहुत प्यारे चले गए होते हैं दुनिया से, वो भी बहुत याद आते हैं एंड वी रिमेम्बर देम थ्रू दीज थिंग्स एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। बाय द वे कंटेंट से हट के बात करूंगी, मैं लाइन में बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा, मतलब मुआ है ना, मेकअप आर्टिस्ट she's है ना, a तो beautiful प्रॉपर। makeup बाय द वे artist. मेरा हेयर डू हुआ है ना, वो ये भी, हाँ, पोर्सिलेन से ही हमें मैंने पता चला। किया हुआ है और यार बहुत हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, नेल्स भी ऐसे दिखाते जी, ये nail हो गए। जिन नेल से आप इन पोर्सिलीन वाले बालों को ऐसे कर रहे हैं, वो वाले nails बाल कहाँ से आए मैंने हैं? नेल्स पास से किया, जो स्किन का ग्लो आप Glow देख है रहे वो। हैं, डॉक्टर फाइजर डॉक्टर डॉक्टर का कमाल है। जिस नेल से मैंने बकरे की खाल दे दी, और जो मैंने खाने बनाए मैंने कश्मीर बनास्पति में बनाए, नेल्स ही नेल्स हो गए सारे स्पॉन्सर, मार्केटिंग हो गई। पैसे हलाल। नहीं, बट पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ आजकल a lot of women they don't support each other. हम सारे आई थिंक कि जैसे अगर नेल्स कराने हैं तो दे ऑल आर ऑलवेज वेलकम, यू ऑल्सो सब नेल्स पाएंगे। मेकअप कराना है तो डायरेक्ट पता है कि फातिमा ने उधर जाएंगे। बिल्कुल। एस्थेटिक का कोई काम है तो पता इधर है जाएंगे। नादा है, फायजा जी, के जी, पास नादा जाना है, फायजा है। सो दोनों यू नो साथ। ये सारे काम एक दूसरे को बकरे की complement खाल करते उतारनी है हैं। तो फायजा के पास जाएंगे। सो या अच्छा वैसे आप आप really, but in her defense, हमारा जो फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल होता है, we generally have to dissect proper dead bodies. cadavers के ऊपर हम dissections करते करते हैं, anatomy करते हैं, तो बकरा is not a big कभी deal. डर लगा है वैसे कभी द फर्स्ट नहीं। टाइम जब आप डाइसेक्ट करी नहीं, थी it just ह्यूमन was बॉडी? very nauseous, मतलब vomit sort आता है, but नहीं, it just seems very gross, लेकिन then you get used to it after a week. कभी ऐसे हुए आप डाइसेक्ट कर रही हो और बंदे का हाथ होता है रुक जा, ऐसा हुआ तो ऐसा कर बेहोश हो जाता है। हार्ट अटैक ही हो जाए डॉक्टर को।
Just imagine. मुनीब ना, मुनीब आज ना ये इसकी ईद बड़ी जबरदस्त कोई स्टार्ट हुई है। चार क्या खा कर आए हैं? पहले आप ये बताएं। ये कलेजी खा के आए। यही लेकर आई थी सुबह, जो भी कुछ लेकर आई थी लेके मैंने अच्छे कट मार कराई। ताकत से स्ट्रॉन्ग और बोलने का ऐसे जोश में, ऐसे असल में क्या है ना कि सारी खवातीन परियां बैठी हैं, थोड़ा सा यू नो वाइब्स आ रही है, वाइब्स आ रही है, पाए की वाइब्स आ रही है। वैसे किचन में आप में से ज्यादातर कौन जाता है, कौन जाके खुद से ईद के दिन खाना बनाता है? मैं मुंह छुपा लिया है, वो मैं समझ गई हूँ, गलत बनने से सवाल। मुझे ये भी नहीं सही तरह पता मेरी प्लेट्स कहाँ पड़ी हैं। I love to cook, so अच्छा, मैं कुकिंग जब खत्म हो जाती है फिर मैं उसके बाद जाती हूँ। वॉशिंग करने के लिए मुझे डिशेस धोना अच्छा लगता है। ये अच्छा है। वैसे हम फायजा आपके लिए भी बुकिंग कर लेते हैं, फिर किसी ने भी अगर अपनी जो है किचन में दाल बनवानी है। थेरेप्यूटिक वाकई में, you don't need to talk to anybody, you don't need to disturb anyone, आप आराम से खाल पकड़े और ढेर ये उन खवातीन के लिए ऐलान किया जाता है जिनको बर्तन धोते हुए मौत पड़ती है कि बर्तन धोना जो एक फरीजा है और इसको थेरेप्यूटिक कहते हैं। और इससे क्या क्या फायदे बर्तन धोने के? ये भी बता दो किस चीज की इंसान की जिस्मानी रूह पे आपको बहुत डिसिप्लिन आता है, क्लीननेस की आदत बन जाती है, साफ हो जाता है स्पंज कोई जरा ज्यादा तो बंदा तो being an aesthetic physician, I would not recommend नहीं, लेकिन it is therapeutic। ये सीरियस बात है, ये मजाक में ना लीजिए। तो आप भी अभी उठिए और जाके किचन में बर्तन धोइए। वो जितनी बेचारी बर्तन धो के थकी हुई, वो कहेंगे ये इसने हमें मरवा दिया। ये न्यूज़ पे कॉल जाएंगी, वो सिर्फ डॉक्टर फाइजा का नंबर तो दे, हम उनको जब क्लीनिंग कराएंगे तो वही जो बर्तन धोने वाली थी ना, उनसे हम इंजेक्शन क्या बात है जी, बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और पहली दफा मैं किसी खातून के जो है होंठों से, जुबान से ये बात जो है सुन रहा हूँ कि बर्तन धोना इट्स थेरेप्यूटिक, और ये बड़ा ही जो है आपकी जिस्मानी और रूही नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है, रूहानी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने जो ईद पर एहतमाम किया है तो ये सिर्फ दिखाने के लिए जनाब ये ग्राफिक्स नहीं है, बहुत सारे चैनल्स पे जो है ना वो ग्राफिक्स रख दिए जाते, बना दिए जाते, लेकिन हमने असली खाना मैं आपको दूंगी, मैं आपको दे सोनिया सर्व करेंगी। दिस इज रियल फूड। मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि हमने ये आप प्लीज ईद का मौका है, एक्चुअली बहुत भूख लगी। सुबह आप लोग आ गए ना। जी बिल्कुल नहीं खाएंगे आप लोगों के लिए। लीजिए बिल्कुल। ये एक मैं तो ये जब बाहर से खाना अंदर आ रहा था, मेरी तब से नजर थी उसके ऊपर। अच्छा, आप सैंडविचेस गए, एक सेकंड बहनों बात सुनो, पैटीज भी गई है। लीजिए। अच्छा, जब तक ये सर्विंग करती हैं, हमारा एक दूसरा राउंड है गेम का, हम उसका भी आगाज करते हैं। हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपने उसका जो है जवाब देना है। उस वक्त और सवाल ये है कि पहला सवाल आपसे है, राबिया, क्या आप अपने पालतू जानवरों के साथ बातें करती हैं? क्या बातें करती हैं? ओए मेरा कुचकू, हाउ आर यू मेरा बेबी, चुनी मुनी गुगु पालू शोना मिठा। Okay, what is that? I know. ट्रांसलेट वो उसको पता है। ये भी बांटे। नहीं मैं भी लेता हूँ। ये खाना मेहमानों के जाने के बाद पैटी तो आप ये नहीं जी, ये आगे पास ऑन कर दें। ये उधर आगे बास्केट ये ले। मुझे Alright जी। Thank you. अब आपने यस या नो का जवाब देना है। ठीक है जी, क्या आप अपने पालतू जानवरों के साथ बातें करती हैं? यस, वेरी गुड, सारी करते हैं। आपका पालतू जानवर नहीं है? नहीं। 2 साल। क्या आपने कभी बहन भाइयों से खाने की चीजें छुपाई हैं? 1000 दफा। सबने छुपाई है। सब बिल्कुल। तौबा मैं तो अभी तक आपने नहीं छुपाई, है। आपने नहीं छुपाई कभी? मैं भी छुपाई। रात को छुपाओ ना, सुबह तक कुछ नहीं बचा। लिटरली चॉकलेट्स, ऐसा कई दफा हुआ है। वो बर्तनों के पीछे ना बंदा प्रॉपर प्लानिंग करके उसको छुपाता है कि यहाँ से किसी को दिखे ना, वो बड़ा सुकून से जाके सोता है। सबको वो स्पॉट पता होता है। और सारी जो भी बहन भाई आते हैं वो सारी चीजें जो है ना खोद के वो ढूंढ लेते हैं। बड़ा अफसोस होता है जब बंदा सुबह उठता है, ऐसा जब आपको खाना नहीं मिलता कैसा महसूस होता है? बड़ा बहुत दुख होता है।
बड़ा दुख होता है। फिर ये चाय पी लेती है, फिर ये बर्तन धो लेते हैं। कभी ऐसा इंसिडेंट हो आपने खाना छुपाया और सुबह ना मिला हो, वो तो हमेशा होता है, तकलीफ होती है बहुत। रोना ही निकल आता है। जी फातिमा। वैसे एस्थेटिक फिजिशियन है, कभी ऐसा हुआ है कि गुस्सा आ रहा है उसको ज्यादा इंजेक्शन लगा दूं? गोरा हो गया है। Very sweet person. She would never do that. She's too sweet to even have that thought. ब्लो ड्राई करते हुए तुमने कभी बात की? यार ब्लो ड्राई तो लड़कियां करती हैं, बट वो ऐसी नहीं है बिल्कुल। आपने खुद बाल बनवाया, आप बताओ कितनी आप स्वीट है ये मेरा इमेजिन स्टाफ। करें नादा की कोई दुश्मन आ जाए, औरत दुश्मन आ जाए और वो कहे कि मुझे ना लिप फिलर चाहिए, लाइक मैं फिल कर मैं दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छी हूँ, सुन्नते नबी। so sweet। वैसे इस पे थोड़ा सा खैर वाकई हमारे पास इस वक्त जो खवातीन है वो माशाल्लाह से ये लोग बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हैं, और ये हमारे वो प्रेस्टिजियस हमारे क्या कहना चाहिए गेस्ट हैं जो हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, इसलिए हमने इनको मधु किया अपने प्रोग्राम में कि भाई व्हाई नॉट एक मरतबा फिर बैठ के जो है वो ईद भी साथ मनाएं। जैसे ही कैमरा हमारे पे आता है ये प्लेट की तरफ जो है खाने पीने में लग जाते हैं। खाने पीने पे लग जाते मेरी नजर तो पैट्रीज पे, मैं तो वेट कर रही हूँ। पैटीज दे जी। अच्छा, क्या आप बाथरूम सिंगर हैं? इधर करें? नहीं, ओके। कोई भी नो, कोई भी नहीं है। मतलब रूम में गाती हैं कोई कॉन्सर्ट? कार सिंगर। गाड़ी में अगर हाँ सॉन्ग्स लगे उसके साथ फिर आई माइट सिंग विद इट, लेकिन कौन सा गाना गाती हैं? कार सिंगर। Anything that's playing. आज खवातीनों हजरात ब्रेकिंग न्यूज है हमारे पास। पहले हमें पता लगा डिश वॉशिंग इज थेरेपी, और फिर आज हमें पता लगा बाथरूम सिंगर के बाद there's another category, कार सिंगर। ओके ठीक है, गा के सुनाइए, कौन से गाना गाती हैं? नहीं, you have to start with somebody else. I have a horrible voice. Maybe same ऐसा ही। नहीं फिर भी कुछ जो भी हम बराबर है सारे यहाँ पे। वो माइक चेक करने पर जो गाड़ी स्टार्ट में गाया था, लेकिन अब मैं जब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो अब थोड़ा सा जो है घबरा रही हैं आप। और वैसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कोई कहता है ना गाने के लिए, exactly उसी में गाने नहीं याद आता, गाने भी नहीं याद आ रहे ना। मेहंदी का गाना गा दो, कोई शादी जावेद तुम गा दो। पाकिस्तानी सॉन्ग। बकरा बकरा ओ माय बकरा, ऐसा कोई गाना गा। Oh come on, नहीं। राबिया की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, सजन में नाच। शर्म आ रही है, बस कर दो। ओके राबिया, आप भी नहीं गाती बाथरूम में? नहीं। आप कहाँ गाती हैं फिर? मैं गाड़ी में इसके साथ। अच्छा, दोनों इकट्ठे गाती हैं? पार्टनर्स इन क्राइम टोटली। ओके, आप भी गाएं थोड़ा सा। यार ये वाले दिन जो है ना ये अच्छा नहीं कर रहे। कोई पॉइंट सुना दे। आपको याद आ गया गाना? नहीं गाते। आप लोग याद करके पहले ही रखें, गिव अप करके बैठे। आप लोग याद करके रखें गाने। अब आ रहे नहीं, हम गाते ही नहीं। यार पैटी दे देंगे। ईद है, ये शीप और लैम की ईद है। हाँ, तो इस ईद पर ये बाबा ब्लैक शीप भी मुनासिबत बंद से है। गाना गाया है। ओके जी, डॉक्टर नादा। मैं नहीं गाती। मुझे पता है बाथरूम में नहीं गाती, कहाँ गाती है? वैसे भी नहीं गाती। नहीं ऐसे नहीं है, गाना तो गाती है ना। नहीं अभी वेटिंग रूम में कौन गाने गाए? We have video proof. अभी शिया को साथ गाना कौन गा रहा था? क्या बात है, क्या बात है। दिल में पाकिस्तानी गा लो। आप इसको कन्वर्ट कर दें, बेपनाह प्यार की जगह आपकी बेपनाह गोश्त है, आजा। अभी यही गाने थे। अभी सुनिए। नहीं, I just told him that, yeah. हाँ, तो कुछ गुनगुनाई। नाज़िया हसन के कितने अच्छे गाने वही गाते वैसे हैं। लगती भी नाज़िया हसन की जैसे थोड़ी रिजेम्बलेंस है। नहीं सीरियसली, ये बात मैं सीरियसली कह रहा हूँ। देखो यू राइट। हाँ, थोड़ी रिजेम्बलेंस भी है। गाएं। वो है ना, आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले जीवन से जाना नहीं। बस that's we've done it together. Yes, we've done it. चलो ठीक है। फातिमा, आप कहाँ गाती हैं? मैं कहीं भी नहीं गाती। नहीं ऐसे नहीं, फातिमा ने कहा मैं गाती ही नहीं, मैं गाती पूछ नहीं नहीं गाती। जाएगी दोबारा गाएं। ऐसे नहीं है। ये मैं वाकई वाकई में नहीं गाती। नहीं गाती? पूछ ले। हाँ मैं नहीं गाती। पढ़ती हैं? हाँ मैं बुक रीड करती हूँ। बुक्स काफी आई कौन लाइक सी फेवरेट रीडिंग। बुक कौन सी है? मैं ज्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर के ऊपर बुक्स रीड करती हूँ। ओके ठीक है। मुझे लगा ईद की मुनासबत से कुछ बताएंगे।
चलो कोई बात नहीं, मस्जिद भी बकरे की आंखें काली आर्किटेक्चर में होता है, ईद पे लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, there is a correlation. बकरे की आंखें काली काली. Alright, okay, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी? क्या आपने कभी मुफ्त के खाने के लिए अपनी सालगिरह का झूठ बोला है खवातीन? क्या मतलब इस क्वेश्चन का? लाइक आपने कभी आपको खाना केक खाना किसी है? को कहा है आपने कि मेरा बर्थडे मुझे ट्रीट दो? मुफ्त केक? मुफ्त केक? नहीं? नो नो. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या आप दूसरे के सामने गिरे हैं? ओह बहुत. ओह 1000 दफा. एंड ये वो वाला गिरना नहीं है. ये धड़म करके हाँ हाँ 1001 times. क्योंकि फाइजा वाज लाइक सो खवातीन हज़रात, ये मजेदार सी गुफ्तगू तो चलती ही रहेगी. हुआ जाता है ब्रेक का वक्त. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ये सिलसिला यहीं जारी रहेगा. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक जी खवातीनो हजरात, एक बार फिर आपको वेलकम बैक कहते हैं हमारी इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन शो में. क्या आप कभी क्लास में सोए हैं? No. नादा इज कंफ्यूज. नींद आती है, सोई नहीं हूँ. नींद आने के बाद सोता ही है. फातिमा सोई बकायदा. कब ऐसे हुआ? यार मैं क्लास 6th में थी, 7th में थी, तो लेक्चर इतना बोरिंग था तो सो गई. ब्रेक हुआ तो उठ गई. क्या हुआ? तो सो गई. सो गई तो क्या हुआ यार, कौन सा नींद आ गई भाई. क्या बड़ी बात कोई नहीं है. सोया, आप भी नहीं सोए? मैं तो नींद तो सोया. बहुत क्या? आती, लेकिन नींद नहीं बहुत कभी ऐसे नहीं हुआ कि बंदा हम सो ही सो जाए. जाए. यार ऐसे हाँ, तो ये हाल नहीं. नींद के बड़े टाइम मजे पे की इतना नींद बुरा है. हाल नहीं था. आप सोई हैं? नहीं, मैं भी नहीं सोई. मुनीर, नहीं मुझे सोई. लगता है मेरी और आपके टीचर्स ना बहुत बोरिंग थे. हमें they used to put us to sleep as well. बहुत मजे की नींद मैं आती क्योंकि थी. थ्रू आउट ना वो जो मॉनिटर नहीं होता, प्रीफेक्ट जो होता था, एक बैच लगा हुआ है जिसका अच्छा वाला बच्चा वो लगा हुआ है जा रहे हैं, तो मैं जरा इसीलिए हमेशा से इस तरह रही. तो चाको चौबन एंड ऑल. Prominent. क्या आप कभी जिंदगी में ऐसे ही बिन बुलाए किसी शादी में गई? Oh yes. ओह वाह. So many times. So many times. नो नो नो. यस. yes. स्टोरी. एक दफा की स्टोरी, इतनी दफा की स्टोरी है. एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. एक दफा एक दोस्त का फोन आया, तो उसने कहा कि यार वो रात को मैंने मैरियट एक शादी पे जाना है, तो मेरे साथ चलो. और मुझे नहीं पता किसकी शादी है, मुझे नहीं कुछ पता. कहती है चल ना यार. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा यार मैं इनवाइटेड नहीं हूँ. क्या फोन बंद करके मैंने सोचा चल मैरियट का खाना ही खा लूंगी. मैंने फोन किया. मैंने कहा किस तरह का फंक्शन? उसने कहा ऐसे हैवी से. मैंने कहा चलो तैयार होकर थोड़ी तस्वीरें ब्लॉगिंग भी कर लूंगी. तैयार हुई गई, खाना खा के आ गई आराम से मजे का. इस तरह की बहुत दफा किया. या किसी ने कहा फलानी शादी है, वहाँ पे कवाली नाइट भी होगी, ये वो जरा टैग अलोंग कर लो. इतने लोगों में किसने पूछना, तैयार श्यार होकर चली गई. बहुत दफा, बहुत स्टेज पे दफा. पीछे बैठी थी. सबसे आगे. स्टेज पे नहीं, कवाली के आगे, जैसे कि मैं ही तो. अच्छा ऐसे गेस्ट. अच्छा ठीक है माय अपॉलॉजी. बच्चे इसको ओके जी, क्या आप कभी किसी घर की बेल बजा के भागे हैं? नहीं. हाँ बचपन में. यस यस नो. यस यस यस. बचपन में बहुत. बचपन में तो बहुत. याद है कोई इंसिडेंट? बस भागे थे और एक दफा एक चौकीदार हमारे पीछे पड़ गया था और मामा को आके शिकायत लगाई थी. हमें बहुत डांट पड़ी थी. उसके बाद आपका? हम लोग तो जब छोटे थे बकायदा जितने भी हमारे नेबर्स में फ्रेंड्स थे, शाम को होते थे साइकिल्स चलानी है, मिलना है. हम तो हमारे तो प्लान होता था आज हमें इस घर की बेल पे जाके सारों ने भाग जाना. अच्छा मैंने कभी बेल नहीं बजाई, मगर मैंने पत्थर मार के खिड़की की शीशा तोड़. नेक्स्ट लेवल है. Next level. सोनिया हर चीज में नेक्स्ट लेवल है. क्योंकि लाइक मुझे थोड़ा सा वो था, होता नहीं कि अंकल खड़ूस होते हैं, तो बच्चों को चिढ़ आ जाती है, यहाँ नहीं खेलो यहाँ नहीं खेलो. डेली बेसिस पे तो मेरे भाई सारे जमा हुए थे. अब मेरे दोस्त तो उन्होंने कहा सुनियो ऐसे करो, पत्थर उठाओ उनके शीशे पे. मैंने मारा, सब भाग गए. कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आप कभी बेल बजा के भागी हैं? हाँ, और वो भी एन दोपहर के वक्त के, जब हमें पता होता था. कभी टेप भी बंदा लगा दे घंटे की. नहीं ये लेवल नहीं था हमारा. फिर सोचा भी नहीं. जो है ना आज हम टेप लगा देते थे. टेप होती है ना, आप रिंग तो बजती रहती थी. That's innovation now. That's innovation. एक दफा हमने घंटी बजाई
और बजा के बिल्कुल उसी के घर के बाहर खड़े हो गए, आपस में दोस्त गपशप लड़ाने लग गए। अब वो बेचारा बंदा बाहर निकला, वो कंफ्यूज हो गया कि यार ये इतने कॉन्फिडेंस से खड़े इन्होंने नहीं बजाई होगी। तो वो बकायदा आके हमारे पास पूछता है कि यहाँ कोई आया था बेल देने के लिए? मैंने कहा बेल, हम तो यहीं पे खड़े हैं, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। बेल बजी, हमारी अच्छी बेल बजी है। मैंने कहा आप देख ले, मतलब हम तो अंकल यहीं पे खड़े थे, और कोई होता तो हम जरूर पकड़ते उसको, क्यों ना पकड़ते। और पूछे जल्दी जल्दी, और कौन सा ओके जी, क्या आपने किसी की गाड़ी या मोटरसाइकिल के टायर की हवा निकाली है? लड़कियां जनरली शायद ऐसे वाले नहीं, हम इतने ऐसे डिस्ट्रक्टिव नहीं। क्या कभी किसी ने आपकी गाड़ी के टायर की हवा निकाली है? यस ओके, ये स्टोरी सुनने वाली है। बस वो शरारत में क्लास फेलोज एक दूसरे के करते थे, फ्रेंड्स ने किया था जानबूझ के कि अभी अब इसका फ्लैट हो गया टायर गाड़ी का, तो हमारे ही पास आएगी, हमें ही कहेगी भाई इसको चेंज भी कर दो, इसको फिक्स भी कर दो। तो इस टाइप के मजाक थोड़े बहुत तो चलते रहते थे। राइट। वैसे एक दफा हमने किया था, लाहौर में थे हम, ईद की नमाज मेरे ख्याल से पढ़ने गए, तो एक शख्स ने गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे लगा दी। अब वो देखें कितना बुरा इंसान था वो। तो हमने क्या किया, हमने वेट किया 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम वेट किया। फिर हमने कहा गाड़ी अब तो ज्यादा निकल तो सकते नहीं है, तो हमने उसके चारों टायर की हवा निकाली। बड़ा मजा आया था। बड़ा मजा आया, वो मजा अभी तक ले रहे हैं। मजा तो आता है फिर बाद में। नहीं, और पता है जब कोई इस तरह से आपके साथ ट्रैफिक के कोई रूल्स ना ओबे करे तो गुस्सा भी बंदे को बहुत आता है, चिढ़ में भी बंदा कहता है यार भाई इतना तो आपको सिविक सेंस होनी चाहिए, नॉट ब्लॉकिंग समबडीज वे। बिल्कुल, यू डिड द राइट थिंग, आई एम विद यू ऑन दैट वन। थैंक यू। चलें जी, इसको 2 प्रैक्टिस देना। चलें जी, मिसरा मुकम्मल करें। आपसे शुरू करते हैं। आम के रस को जूस कहते हैं ... जो बहुत मजे का होता है। नहीं, जैसे जो ना दे उसे कंजूस कहते आगे हैं। से राइम आपको करना है। ओह अच्छा, राइम करना है, आपको जैसे राइम करना है। आम के रस को जूस कहते हैं, जो ना दे उसे कंजूस कहते हैं। बस हो गया होगा मेरा। नहीं ऐसे नहीं, दूसरा पूछिए। Okay. ये मैंने किया। जो तू ना मिला तो क्या हुआ? मैं बताऊं? जी। प्लीज। फिर से पूछें। जो तू ना मिला तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ होना था क्या? ऐसे आप ऐसे कहती, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो क्या कुछ नहीं हुआ। नहीं तो क्या हो गया? बोटियां बनी है, सबने चखी हैं। बोटियां बनी मैंने है, ही नहीं चखी है। अच्छा है, क्योंकि खाने पीने से शगफ हाँ, मैं नॉट एट ऑल शायरी। तेरी मोहब्बत ने कर दिया मुझको बर्बाद। या मेरे अल्लाह। I left him in Hafzabad. ओके गुड डन। देखो तेरी मोहब्बत ने कर दिया मुझको बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। यार वाकई में आगे तो ये हो सकता है हमारा। दैट्स अ वेरी गुड कमबैक वैसे बात। ऐसे अच्छा है ना, चलें आप एक और ट्राई करें। बकरे की, गौर कीजिए फाइजा, गौर हाँ कीजिए। बकरे की आंखें ऐसी थी जैसे काली काली रात जैसे। काली रात जैसे। काली रात। काली रात हो जैसे। काली रात। ये राइम तो हम असल में अफसानवी किस्म की खवातीन हैं। हमारी प्रैक्टिकल फातिमा थोड़ा सा, क्योंकि शी इज फातिमा। बकरे के पाए देखे तो मुझे याद आया। वाह क्या बात है। मतलब बकरे के पाए, पैर। गली में आज चांद निकला। बहुत मुश्किल था। गली में आज चांद निकल आया। बकरे के पाए देखे तो मुझे याद आया कि गली में आज चांद कि गली में आज चांद मैं अपनी सहेली की मदद कर रही हूँ। हाँ, हो सकता है ये थोड़ा सा मुश्किल था। ओके नादा, पकड़ पकड़ बम्बे गो। फायदा अम्मी कहती हैं आगे बर्तन धो। बर्तन धोने हैं। बट ओके बर्तन धो। उठिए कुड़िए। नहीं, मेरी अम्मी कहती थी फायजा मेरे लिए चाय बनाओ। So that's the first thing that came into my mind. राबिया, मेरा दिल चाहता है कि कलेजी खाऊं।
के साथ क्या राइम करेगा? के काश मैं जो बोलना चाहती हूँ वो मैं बोल लेकिन दूसरा भी मेरा दिल चाहता है कि इस वक्त मैं उठूं और ये पैटी खा जाऊं। आप वैसे भी ले सकते हैं प्लीज। ये थैंक यू, मैं मर रही थी। और किसी को पैटी चाहिए? ABN न्यूज़ आपका शुक्रिया। और ये पैटी बनाई है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। आप ही बनाए लजीज खानों के लिए। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्या है जी? टंग ट्विस्टर्स। ओह गॉड, अब तुमने पैटी खानी शुरू कर। वेरी गुड टाइमिंग। ज्यादा से स्टार्ट करते हैं जी। सब समझे कि मतलब देखो जरा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आपको जल्दी जल्दी बोलना है ये। कितनी दफा तीन दफा, कितनी मर्जी दफा। 5 दफा, 5 दफा कच्चा और स्पीड में बोलना है। पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, रीस्टार्ट। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। यार 10 दफा हो चुका है। जहाँ पे रुकने की वहां से रीस्टार्ट। ओह नो। अच्छा नेक्स्ट। नहीं, इनसे करते हैं ये वाला। ऐसा नहीं, इससे वो वाला पूछे जिसमें रे आता हो प्लीज। क्या Please, आता हो? जिसमें रे आता हो। ओके, इससे वो वाला मैं सर्च कर रहा पूछा हूँ, मिल गई ये वाला। एग्जैक्टली। ठीक है, ये वाला फाइजा से पूछ ले। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, ये आपको 5 टाइम कीकर की ककड़ी की कीकर की लकड़ी टीचर की ककड़ी कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। मेरा ये बंद कर दे प्लीज। मेरा ये बंद कर दे, मेरा दिमाग बंद कर दे। मुझे आवाज अपनी ये है। आवाज खुद ही आ रही मुझे है। ये दिक्कत तो दो। कीकर देखो की बात लकड़ी बोलने में नहीं है। पर लास्ट वाली। मकड़ी। देखिए मैं आप सबकी बहन हूँ, मजाक नहीं उड़ाना। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। 5 This is दफा iconic. You have to record this separately. कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? ये बड़े लंबे वाले शॉर्ट लंबे वाले शॉर्ट वाले फायदा करते हैं जी। को, लंबे वाले फायदा को प्लीज मैं इतना लंबा ओके नहीं जी, बोला। फातिमा के पास आते हैं। नीली रेल लाल रेल। नीली रेल रेल। लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल नहीं, नीली रेल लाल रेल। नीली रेल लाल रेल। नीली रेल लाल तेज, रेल, तेज, नीली तेज। रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल नीली रेल। मैंने कह दिया मुझे। एक और ट्राई। नीली रेल लाल रेल। ठीक है, अब इसको तेज से बोलो। नहीं तेज नहीं हो सकता। हो सकता है, बस पैर दबाए। नीली रेल लाल रेल। I too difficult. अच्छा कुछ और ट्राई कर लो। पकौड़े 4 मकौड़े 3। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली 4 पकौड़े, लिसन पकौड़े 4 मकौड़े 3। पकौड़े 4 मकौड़े 3, पकौड़े 4 मकौड़े 3, पकौड़े 4 मकौड़े 3, पकौड़े 4 मकौड़े 3, पकौड़े 4 मकौड़े 3। वेल डन जी। नादा आधा तीतर आधा बटेर, पूरा लीटर आधा लीटर। ओह वाह। आधा तीतर आधा बटेर, ये बोल दो। आधा तीतर, आधा तीतर आधा बटेर, यही काफी है। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर बाकी आधा बटेर, sentence आधा है। तीतर आधा बटेर, वो बाकी मुझे याद है। ओके, फाइजा के लिए बड़े मजे का है। आलू है पर मटर नहीं। सुनिए, गौर से सुनिए। अच्छा। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर। इनके लिए होना चाहिए था बर्तन है पर डिश वॉशिंग पाउडर नहीं। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। ये बोलना है? जी जी। हम आपको सुना रहे सबक। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं।
आलू है पर मटर नहीं, पैसा है पर कदर नहीं। ये बड़ा जबरदस्त है। ये बहुत एक और है, लेकिन ये होगा नहीं। हाँ, नहीं वैसे हो जाएगा, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे, समथिंग लाइक दैट। वाह वाह वाह, फिर से आप ही कहते समझ हैं। समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ ले, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। बचपन में हम लोग इसको बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन हाँ ये आप करें 5 दफा। हाँ, चले समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, समझ समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ अब 2 हुए। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, समझ समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। वन मोर टाइम, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात आपकी है। बारी में सबसे बड़े आपकी बारी है। आप ये बोले, पीली पतीली पीला पतीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला। ये आपके लिए। पीली पतीली में पीला पतीला, पीतल की पतीली में पतीला पीला पीला, पीली पतीली में पीला पतीला, पीतल की पतीली में पतीला पतीला। देख के भी गलत पड़ रही है। ये मेरा शो है, आई कमांड। ये पतीलों वाला फायदा का डिपार्टमेंट है। आपको पता है, ख़वातीनो हज़रात, डिश वॉश करना एक थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है, किया करे। खैर नहीं है, सुबह जितनी खवातीन है पाकिस्तानी वो मिसाइल आएंगे और सीधा मेरे घर के ऊपर पड़ेंगे। और याद रखिएगा कि आज के दिन आपने जब भी बारबेक्यू करना है, कुछ भी बनाना है, तो लाजमी कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में जो है आप उसे बनाएं, फ्राई करें और मजेदार जो है पकवान खाने, खुद भी खाएं, हमें भी खिलाएं और अपने इर्द गिर्द जो नेबर्स हैं उनका भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। ऐसे ही जो भी हम घर में छोटा छोटा बनाते हैं, छोटा ईद पर सभी के घरों में माशाल्लाह बड़ी सारी चीजें बनती हैं, तो अपने जो इतराफ में जो आपके पड़ोसी हैं उनको जरूर भेजें। मुझे लगता है छोटे छोटे जो चीजें होती हैं दिल में जरा जगह बनाती हैं। पूरे साल हम लोग मसरूफ रहते हैं, तो ये जो ईद के त्यौहार होते हैं, ये ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें हमारे जो अपने करीबी पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, हम इनको वक्त जो है वो दे सकें, मिलकर खाना खाएं, मोहब्बतें बिखेरें, मोहब्बतें समेटें। बिल्कुल जी। वाह, वाह। आखिर के अंदर अगर आप लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। राबिया, ईद मुबारक। सबसे पहले नंबर 2 जो सोनिया ने बोला कि प्लीज सबको याद रखें जो जरूरतमंद है, और सबसे जरूरी सफाई। प्लीज इधर उधर खाले पड़ी होती हैं, उन पे मक्खियाँ आ रही होती हैं, गोश्त जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं लोगों ने रोड साइड पे फेंकी होती हैं। बड़ी ईद के बाद इतनी गंदगी होती है और इतनी स्मेल होती है, आप किसी स्ट्रीट से गुजरो कहीं पे, प्लीज प्लीज कीप योर सिटी, कीप योर कंट्री, योर हाउसेस, एवरीथिंग क्लीन। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। फायजा जी, बर्तन धोने चाहिए? बिल्कुल, vigorously and efficiently. I think जिस तरह से I think we the way I would, क्योंकि अब उसका इतना ज्यादा वो आपने रेफरेंस दे दिया है कि मैं भी धोता हूँ। हाँ बिल्कुल। I think you should keep your hearts clean as well. Just like you keep everything else in your life clean, I think you should keep your hearts clean as well. आजकल हम लोग फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, मैंने देखा है बहुत सारी बातें दिल में रख के बैठ जाते हैं, बहुत सी नाराजगियाँ छोटी छोटी बातों पे, बड़ों में, छोटों में। I think Eid is that one time when you should forget everything, just leave everything in the past, move forward, forgive, forget. ये टाइम फिर नहीं आता. I have lost family members, I have lost so many friends. और उसके बाद आपको समझ आती है ये रिलेशनशिप्स कितने इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके दोस्त. कीप एवरीबडी इन योर माइंड. किसी ने कोई बुरी बात कह भी दी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, Let go. बट यू नीड टू लेट गो. जिंदगी इतनी छोटी है कि जब कोई चला जाता है ना, फिर आपको वो बातें याद कदर आती है, आती है उसके और बंदे एहसास की बात है, वो कदर आती ऐसे ही है है. जी। तो व्हेन दे आर अलाइव, जस्ट मेक द मोस्ट. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी. 30 सेकंड्स में घर साफ रखें, दिल साफ रखें, नियत साफ रखें, एंड हेल्प ईच अदर आउट. बहुत क्या अच्छा, बात है। बहुत खूबसूरत. फातिमा, आई थिंक इतने अच्छे मैसेजेस सारों ने दे दिए, बट मैं छोड़ देती हूँ। हाँ, मैं छोटा सा मैं छोड़ देती हूँ, एक छोटा सा मैसेज दे देती हूँ कि आई थिंक कि हम लोग जब भी कोई सेलिब्रेट कर रहे हो ईद पे, कोई भी चीज़, चाहे हम छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, आई थिंक वी शुड ऑलवेज कीप द लेस डिजर्विंग इन आवर हार्ट्स. मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि लोग देते लेकिन अच्छे तरीके से नहीं दे रहे होते, तो वो बहुत एक एम्पैथी के साथ लोगों को देना चाहिए, काइंडनेस के साथ डील करना चाहिए. एंड लाइक आई सेड, ये ऐसा मौका है कि जिस पे आपको याद आता है जो आपके साथ नहीं होते,
So always treasure the people who are with you in your life and don't take them for granted. बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की सबने है। बहुत अच्छे मैसेजेस दिए। आप सभी लोगों के तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ईद के दिन आप लोगों ने जो है वो टाइम निकाला हमारे लिए, ABN न्यूज़ के लिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for inviting us. I Good to see got you. to meet my friends. I got to meet you. I'm very happy. This is where I wanted to be. Thank you Faiza, thank you Rabia, thank you Dr. Nada, thank you Fatma for coming. और ख़वातीनो हज़रात, भूलिएगा मत, आज का बहुत ही खूबसूरत दिन है, खुद भी इंजॉय करें, लेकिन जिस तरीके से ये यहाँ पे खूबसूरत ख़वातीन ने जो अच्छे खूबसूरत पैगाम दिए हैं, उसका मतलब ये है कि अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो डिजर्विंग है उनका भी ख्याल करें। ये खुशियों का दिन है, तो सिर्फ खुद खुशियाँ नहीं आपने सारी समेट लेनी, बल्कि खुशियाँ बांटनी भी हैं। और अब सोनिया ने जाना है मजीद बकरों को ज़िबा करने के लिए। सारे बकरे उल्टे लटक रहे, मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे और सोनिया को दे इजाजत, और हमेशा याद रखिएगा ईद मुबारक। और जो हमारा मेरा और सोनिया का सिग्नेचर स्टाइल है, जो एंडिंग हम लोग हमेशा करते हैं, दैट इज पाकिस्तान जिंदाबाद।